चलाओ। ये सुनिए। सारी चीजें तुम्हारे नबी से सीखी है। दूसरे लोग हमारे नबी के तरीके पर चलकर 10 कामयाब सेकंड हो पीछे रहे करो हैं और भाई। अफसोस के आज बहुत गलत जगह रोके थे, इसका मतलब आप 10 सेकंड पीछे ले जाओ तो 15 सेकंड। यहूदी इतने अमीर क्यों इसमें जो है ना कि कंप्यूटर में वो वाला सिस्टम नहीं होता ना, कि मतलब स्क्रॉल करने वाला। मैं चाहता हूँ कि ये एक बार बात सही है। सुनिए। हाँ, इसको अपने बिल्कुल उसमें बैठाइए मन मस्तिष्क में, और इसके ऊपर चर्चा की जाए। मैं चाहता हूँ, देखिएगा भैया, ध्यान से देखिएगा। हम्म। होते हैं और बड़ी से बड़ी कंपनी भी यहूदियों की होती है। जब ये सवाल एक मुसलमान ने एक यहूदी से किया तो उस यहूदी ने जवाब दिया, हमारे जिंदगी के 3 उसूल हैं जो हमें कामयाब बनाते हैं। नंबर 1, हमारा पहला कदम होता है आला तालीम हासिल करना, यानी बेहतरीन से बेहतरीन एजुकेशन हासिल करना। नंबर 2, हम अपने बच्चों को बचपन से ही बिजनेस करना सिखाते हैं, यानी तिजारत करना। नंबर 3, भाईचारगी, हम एक दूसरे यहूदी को सपोर्ट करते हैं और हम यहूदी दुनिया में कहीं भी रहते हैं, हम आपस में कनेक्ट रहते हैं। और हमने ये सारी चीजें तुम्हारे नबी से सीखी है। दूसरे लोग हमारे नबी के तरीके पर चलकर कामयाब हो रहे हैं और अफसोस के आज मुसलमान दुनिया को फॉलो करने में लगे हैं। अल्लाह पाक हमें अपने नबी के तरीके पर चलने की तौफीक अता फरमाए। तो कमेंट में आमीन जरूर लिखें। आमीन आप लिखा बोल हो भाई। लीजिए फिर। मैं हाँ हाँ। लिखाता हूँ तब। मैंने ये कमेंट का बटन दबाया और ये मैंने लिखा AMEEN। आमीन। आमीन हो गया भैया। जबरदस्त। हमने अपना फर्ज किफाया अदा कर दिया। बिल्कुल अदा कर दिया भैया। ठीक है। मतलब है, इतना बेवकूफ, इतने जाहिल यार, हद होती है। साला हाँ, मतलब है, मुझे समझ नहीं आ रहा ये कौन सी हदीस में, कौन सी आयत में, कौन सी कहाँ लिखा पड़ा भाई कि हुजूर बोलते थे कि अपने बच्चों को बचपन से तिजारत सिखाओ। ये तो एकदम से ही, मतलब कुछ भी चेप दो, सिर्फ खुद को अच्छा और सच्चा दिखाने के लिए कुछ भी चेप मारो। फर्स्ट पॉइंट पे भी घपलाबाजी कर रहा है बंदा कि हमारे हुजूर ने कहा है कि बेहतरीन से बेहतरीन तालीम हासिल करो। भाई आज की डेट में तो बेहतरीन तालीम साइंस को माना जाता है, तुम क्या पढ़ रहे हो? और ये कहाँ बोला है, कुरान। ये भी समझ में नहीं आ रहा मेरे। जो इनका तिजारत से पहला ज्यादा तो जिहाद को प्रेफरेंस दिया नबी ने। सबसे अव्वल हम्म। काम है जिहाद करना। जो इनका पहले पहला तो इनसे पॉइंट ये है। पूछना चाहिए तेरी भाई जी भैया। कि वो कौन सा मुसलमान है और वो कौन सा यहूदी है जिनके बीच ये गुफ्तगू हुई। इतनी बता दे। तसल्ली से। हाँ, इतनी आराम से, इतनी तसल्ली से वो कौन सा यहूदी है जिसने ये कबूल किया कि हम तालीम तुम्हारे नबी से लेते हैं। आज तक जिन यहूदियों ने ईसा को घास नहीं डाली, यानी जीसस क्राइस्ट को ठुड्डे लगा रखे हैं कि हम नहीं मानेंगे इसे, अब कि ये हमारा मसीहा है, वो मोहम्मद को नबी बोले और बोले कि यार ये इतना अच्छा इंसान है कि इससे तालीम हासिल कर लो। हैं? यानी साला जो मुंह में आए बस बकते जाओ। यहूदियों ने अगर सुन लिया ना, इतने छित्तर मारेंगे कि भाई कौन है तू। साला हमारी मेहनत, हमारी जो भी मतलब कि आज तक हमने कमाया, जो भी आज तक हमने अचीव किया, उसका क्रेडिट अपने नबी को दे दिया। देखें, ये दुनिया का दस्तूर है। आप दुनिया में देख लें, जो कम्युनिटी माइनॉरिटी में है, जो तादाद में कम है, वो तरक्की में बहुत आगे। जैसे हिंदुस्तान के अंदर पारसी है, जैन है, उसी तरीके से ज्यूज भी हैं। क्योंकि जब पूरी दुनिया में पिटे वो, तब उन्होंने सोचा कि अब तरक्की को अपनाना पड़ेगा। क्योंकि इतने छित्तर खाने के बाद भी उनका मसीहा आया नहीं, तो उन्होंने साइंस की तरफ अपना रुख किया और उनकी मेहनत का क्रेडिट नबी को चला गया। ले भैया ले। फैज भाई, ये आदमी झूठ बोल रहा है, कुरान के हिसाब से भी, हदीसों के हिसाब से भी झूठ बोल रहा है। जामियत तिर्मिज़ी की हदीस है 2909, जामियत तिर्मिज़ी की एक और हदीस है 2908, और सुनन नबी दाऊद की हदीस है 1452, जिसमें साफ साफ लिखा गया है कि कुरान की जो पढ़ाई है वही सबसे अच्छी पढ़ाई है। जो इसका पहला पॉइंट था कि हम पढ़ाते हैं अपने बच्चों को। जो दूसरा पॉइंट था कि और हम, हाँ, ये बचपन बोले से अपने बच्चों को तिजारत सिखाते हैं, मतलब बिजनेस सिखाते हैं। तो आपकी सुनन निसाई की हदीस है 3124, जिसमें साफ साफ लिखा गया है कि बिजनेस का जो माल है वो द्वयम दर्जे का है। सबसे अच्छा माल है कि जब आप जो है किसी को लूट के, माले गनीमत जो है वो सबसे अच्छा माल है। और जहां तक इनकी तीसरी सीख आती है नबी साहब से, इनके सहाबा एक दूसरे से लड़ कट के मरे हैं,
इनके खलीफा एक दूसरे से लड़ कट के मरे हैं, जो एक साथ रहने की बात कर रहे हैं। और उदाहरण आप आज भी देख सकते हैं कि जहां मुस्लिम आबादी ज्यादा हुई है वहां शिया की मस्जिदों में सुन्नी फटे हैं, वहां सुन्नी की मस्जिदों में शिया फटे हैं। लेकिन बोलते क्या है, मैं एक बार जो है इसको पूरी तरीके से रीइंफोर्स करने के लिए एक बार और प्ले करना चाहता हूँ। फैज भाई आपकी इसमें परमिशन एक से टिप्पणी रख बार दूं सुन लीजिएगा। यहूदी इतने अमीर क्यों होते? हाँ, अच्छा, ये जो कह रहे हैं कि यहूदी इनसे शिक्षा लेते हैं या फिर इनके मान्यताओं से उन्होंने सीखा है बिजनेस करना या फिर अपने आप को डेवलप करना, तो क्या यहूदी ये भूल गए फिलिस्तीन को सीधा करते समय? फिलिस्तीन के जो सो कॉल्ड हमारे प्यारे प्यारे जो लोग हैं, जिन्होंने अभी रिसेंट जो अभी वॉर चल रहा है, तो क्या यहूदी के भूल गए? फिर तो इनको ये कुशवाहा मानना जी, चाहिए अगर यही तो ये जो क्लेम कर रहे हैं ना, इस चीज को सोच के देखिए, क्लेम कर रहे हैं कि इन्होंने यहूदियों ने जो कुछ सीखा है वो इनसे सीखा है, फिर ये तड़प क्यों रहे हैं बजाने पर? भाई सीख के बजा भी रहे हैं। एग्जैक्टली अच्छा, यही एक और बात है। हाँ, पाकिस्तान के अंदर आपको पता है, पाकिस्तान में चोरी चकारी बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। यहाँ तक कि वो मुर्गा भी चोरी हो गया था एक बार। जो प्राइम मिनिस्टर है ना, वहाँ पे लूटपाट हुई थी, तो पाकिस्तान के अंदर वो जो मुर्गा खाने का था, बंदे ने वो भी चुरा लिया। वहाँ के बंदे ये कहते हैं कि देखें, हिंदू लोग जो इतनी तरक्की कर रहे हैं उसकी वजह यह है कि वो अपने धर्म पे ना बड़े कट्टर है, और हम लोग ना इस्लाम पे कट्टर नहीं है। अरे बाप अगर रे। हम लोग इस्लाम को फॉलो करेंगे तो हम उनसे आगे निकल सकते हैं, क्योंकि वो लोग हमारी चीजों को उठाकर तरक्की कर रहे हैं और हम लोग पीछे हैं। क्या बात है। यानी मतलब ये तो कि बेवकूफी वाली बात है। हाँ, हिंदुस्तान में जितने भी हिंदू हैं असल में मुसलमानों की जो किताबें हैं वहां से सीखते हैं और तरक्की याफ्ता होते हैं, और मुसलमानों को सीखने नहीं देते। वो कहते हैं ना ना ना, तुम नहीं पढ़ना, तुम अगर पढ़ोगे तो तुम तरक्की कर लोगे, तुम्हारी किताबें हमें पढ़ने दो ताकि हम तरक्की करें। समझ रहे हो? अरे लेकिन फैज भाई, मेरा पॉइंट ये है कि ये जिन मोमिनों को चूतिया बना रहा है, मैं आपको इस वीडियो पे जो है लाइक्स दिखाता हूँ। जितने एक नॉर्मल सेंसिबल साइंटिफिक वीडियो पे व्यूज नहीं होते हैं, उतनी इस चूतिए के वीडियोस पे लाइक्स हैं। 1,23,000 मोमिनों ने लाइक किया है, 5,000 लगभग मुसलमानों ने माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह लिखा है। मतलब समझिए उन 1,23,000 मुसलमानों के दिमाग में, क्योंकि भाई एक अकाउंट से 2 बार तो कोई लाइक कर नहीं सकता, ये वो मक्कार हैं जो मुसलमानों को दिखा रहे हैं कि इनकी हदीस में लिखा है कि तिजारत को तरजीहत दो, जबकि इनकी किताबों में साफ साफ लिखा है कि सबसे अच्छा माल वही है जो लूट के कमाया जाए, जो कत्ल करके कमाया जाए। ये और मतलब जी, एक और हदीस भी मिलती है जहां पर रसूल अल्लाह जो खेती करते ना, वो जो किसान होते हैं उनको कोसते हैं कि तुम खेती किसानी में वक्त जाया करते हो, तुम जिहाद के लिए तैयार नहीं होते। एग्जैक्टली ये 1.23 जो लाख चूतिए हैं, उनको ये लगता है कि इनकी पुस्तक इन्हें ये सिखाती है कि इस्लाम सिखाता है कि बच्चों को बचपन से जो है वो पढ़ाई करवाई जानी चाहिए। इनको ये नहीं पता है कि वो बचपन में जो पढ़ाई करवाने के लिए कहते हैं वो साइंस की पढ़ाई करवाने के लिए नहीं कहते हैं, वो हर उस चीज को जला देने के लिए कहते हैं जो इनके कुरान के विरुद्ध जाए। ये इस्लाम की उस जी, इसमें एक प्रश्न है, ये जो लिटिल फैजू जो बोल रहे थे कि आपने कहा कि किसानों को कोसते हैं, तो ये कौन से जमाने में कोस रहे थे? क्योंकि खेती पूरी दुनिया भर में खेती के हिस्टोरिकल और आर्कियोलॉजिकल रेफरेंस तो बहुत प्राचीन मिले हैं, तो कौन से जमाने में कोस रहे थे? थोड़ा ये कुछ बताएंगे? भैया मैं सीरियसली सनातन समीक्षा भैया आपको बता रहा हूँ, इनकी हदीस है, किताबें आप हदीस। पढ़ें। नहीं, हाँ, वो तो ठीक जैसे है, वो हदीस होगी, मैं जो इससे डिनाई नहीं कर रहा हूँ, मैं नहीं, ये पूछ जहाँ रहा हूँ। खेती के औजार रखे हुए हैं तो उनको मोहम्मद साहब कोस रहे हैं। तो फिर ये वो स्किल नहीं देनी इसलिए चाहिए कोस ना रहे हैं कि यार, ये वो तो गजब बात है यार। देखो अरे अगर वो सब इसके कुछ लिए कोस रहे हैं कि वो जो तुमने औजार रख रखे खेती के,
उनको पिघलाओ और तलवारें बनाओ ताकि जिहाद में काम आए। नहीं, खेती नहीं करने नहीं का हुनर नहीं, हमें कैसे मिला? खेती करने का हुनर तो हमें ईश्वर या फिर अल्लाह से ही मिला होगा, क्योंकि उन्होंने ही हमें, भाई अगर खेती नहीं करेंगे तो फिर फसल नहीं होगी, फसल नहीं होगी तो हम खाएंगे क्या? तो ये हुनर तो हमने उनसे ही प्राप्त किया है ना, तो फिर खेती कर वो रहे हैं ना क्यों इसका यहूदी विरोध और करेंगे? दूसरे लोग, हमको लूट के अच्छा। खाना है। सनातन समीक्षा भैया, यकीन मानिए, आप ईश्वर और अल्लाह जो कहते हैं ना कि उनसे ज्ञान प्राप्त हुआ, अल्लाह से वो ज्ञान, खेती का ज्ञान नहीं प्राप्त हुआ है वेदों की अरे तरह। मैं एक लॉजिक दे रहा हूँ, मैं कहाँ मान रहा हूँ कि उनसे प्राप्त हुआ, मैं तो ये कह रहा अल्लाह हूँ से, उनके हिसाब से। एग्जैक्टली अल्लाह से जो ज्ञान प्राप्त हुआ है, जो फैजू बता रहा है कि उस पे लानत भेजते हैं, जो अपने औजारों का उपयोग जो है वो खेती करने के लिए करते हैं, वो काफिरों का कत्ल करने के लिए नहीं करते हैं। ये एक्चुअल सही वाली, जैसे हम लोग क्या कहते हैं ना कि मतलब जैसे बौद्धिस्टों के साथ डिबेट चलती है तो वो कहते हैं कि ठीक है, ये बाद में तुम लोगों ने जो है शास्त्रार्थ में जो है हार रहे थे, तुम लोगों ने ये कर दिया, वो कर दिया, मिलावट कर दी। हम उनको कहते हैं कि तुम साले चूतिया हो, ठीक है। लेकिन इनके विद्वान कहते हैं, इनके यहाँ पे एक रेटिंग सिस्टम होता है कुशवाहा जी, जिसमें ये बता देते हैं कि हाँ ये वाली चीज सही है, ये डायरेक्टली जो है मतलब इन्होंने कहा, इन महापुरुषों ने कहा है, उसके हिसाब से ग्रेड कर देते हैं कि हाँ ये चीज बिल्कुल सही है। उनमें ये चीज लिखी हुई है कि जो खेती करते हैं उनके ऊपर लानत है, जो काफिरों को मार के उनका धन लूट के जो है अपना गुजारा नहीं करते। ये ऑथेंटिकेटेड पुस्तकों में है सनातन भैया इनके। कभी कभी एक नॉर्मल हिंदू को समझाना मुश्किल होता है कि कितनी मूर्खतापूर्ण बातें लिखी गई हैं इनके मतलब शास्त्रों में। नहीं, इतनी तो उम्मीद हम कर सकते हैं। एग्जैक्टली इतनी उम्मीद मैं है आपको हमको कि ऐसी बातें लिखी होंगी। तो मैं आपको फिर ये बताता हूँ कि आप बताइए आप इसकी उम्मीद कर सकते हैं कि नहीं। मैं आपको वैसे एज अ हिंदू जिसको इस सब चीजों के में इंटरेस्ट नहीं है, मैं आपको एक आइडिया देता हूँ कि अगर कोई कहता है, ठीक है, कि किसी के माँ की हत्या करके, किसी के बाप की हत्या करके उसकी 15 साल की बेटी के साथ जो है बलात्कार करना वो धर्म है, आप मतलब किसी भी लॉजिकल एस्पेक्ट से नहीं, या वो पूरा धर्म अपना हो ही नहीं दिमाग सकता घुमा ना। के। नहीं नहीं, अगर वो ये कहते हैं कि ये धर्म है तो सबसे पहली बात ये धर्म है ही नहीं, क्योंकि धर्म शब्द ही उनका नहीं है। वो अपनी किसी भी डिक्शनरी में धर्म शब्द दिखा दे, ये धर्म तो नहीं हो सकता। अधर्म जरूर हो सकता है। हलाल बोले, हलाल, हलाल है ये। हलाल है। हाँ, धर्म मत बोले, वो अपना जो भी गलाल वलाल जो भी समझते हैं उससे हमको क्या लेना देना, लेकिन धर्म नहीं है, सीधी सी बात है। क्योंकि हमारे नौबौध भाई जितने भी मूर्ख रहे हों, ये उनसे भी पूछ लिया जाए, उनकी भी किसी मतलब कई से गुजरी जिसमें सबसे ज्यादा मिलावट हो, जो भी कहते हो, इस चीज को हाँ कहने वाला भैया कोई नहीं मिलेगा। लेकिन दिक्कत ये है ना कि आज की डेट में भी हर मुस्लिम जो मौलाना के स्तर पे है वो सारी चीजें जानता है कि ये सही है, वो बिल्कुल मान के बैठा है कि ये सारी चीजें सही हैं। मैं हर नॉर्मल मुस्लिम की बात नहीं कर रहा, लेकिन वो उस दिन का सपना देख रहा है कि जो ये सारी चीजें जो हैं, जो उनके हिसाब से सही हैं, उस चीज को लागू करवा पाएगा। कि ये दिक्कत है, ये पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम है सनातन भैया। बहरहाल एक्चुअली ना मैं इसमें जी ये कंप्लीट हो जाएगा जब आपका ये जिस पर आप डिस्कस कर रहे हैं, थोड़ा सा समय दीजिएगा। वो जो शिवलिंग वाला जो प्रकरण था, तो उस पर मैं थोड़ा कुछ हिस्टोरिकल फैक्ट देना चाहता हूँ, ताकि लोगों को थोड़ा क्लियर हो जाए कि असल में शिवलिंग को किस परिप्रेक्ष्य में लिया जाता रहा है। बिल्कुल भैया, बिल्कुल ठीक है। कुल मिला के इसमें 3 पॉइंट्स इन्होंने बताया कि जो है यहूदियों ने नबी साहब से सीखा। पहला कि आप जो है अपने बच्चों को पढ़ाए लिखाएं, तो हमने आपको हदीसों का रेफरेंस दे दिया है, जाके देख सकते हैं कि क्या चीजें पढ़ाने के लिए कहा गया है। जो हमारे फैज ने बताया कि आपको खेती और व्यापार नहीं करना है, उनके ऊपर लानत है जो खेती और व्यापार करते हैं और लोगों को मार के उनका धन नहीं लूटते हैं। तो इन चीजों को पढ़ाने के व्यापार लिए कर कहा है सकते नबी हैं। साहब ने। हाँ इसमें थोड़ा सा आपको करेक्ट करूंगा, जी, व्यापार कर सकते हैं, आप गुलामों को बेच सकते हैं। ओके हाँ, मतलब मैं माफी चाहता हूँ, आप व्यापार करते हैं, गुलामों को बेच सकते हैं, लौंडियों को बेच सकते हैं। और जी अगर व्यापार की बात की जाए तो इनके रसूलुल्लाह साफ साफ मना कर रहे हैं कि सबसे अच्छा धन तो वही है जो लूट के, जो काफिरों को कत्ल करके उनसे छीना जाए, वो सबसे अच्छा धन है। तिजारत का जो पैसा है वो सबसे अच्छा नहीं है। और ये जो कोस रहे हैं कि हम उन्हें नहीं फॉलो कर पा रहे हैं, जो आखिरी वाला पॉइंट था कि हमें सबको मिलके साथ में रहना चाहिए, तो मेरे प्यारे भाइयों, जो उनके डायरेक्ट डिसेंडेंट्स है, जो सहाबा थे, वो सब के सब आपस में लड़के मरे हैं।
अली और अली साहब और आपके जो हमारी ये नहीं सबसे छोटी वाली, क्या नाम था इनका, आयशा, हाँ जी, का जब युद्ध हुआ था तो कितने सहाबा आपस में ही लड़ते हुए मारे गए थे। उसका जो है आप प्रभाव आज भी देख सकते हैं कि आज भी पाकिस्तान में जो मुस्लिम ममालिक हैं वहां पे लोग जो है एक दूसरे की मस्जिदों में फट के मर रहे हैं, क्योंकि जिस चीज को आप फॉलो करते हैं उसका प्रभाव तो पड़ता है मेरे भाइयों। अब्दुल्ला भाई हमारे साथ जुड़े हुए हैं, शायद इस बात पे डिबेट करना चाहते हैं। अब्दुल्ला भाई को मैं जोड़ के जो है थोड़ी देर के लिए बस आज्ञा ले रहा हूँ। 5 पॉइंट्स और बचे हैं, बस सबको दिखा देना चाहता हूँ कि कितना गंदा वाला चूतिया बनाते हैं ये मोमिनों का। अब मैं इसलिए आज ये कर रहा हूं ना कि जो हमारा मतलब मोमिन भाई है, जो हमें गालियां देता है, जो हमारी गर्दन उड़ा देना चाहता है, फैज भाई, वो इस वजह से उड़ा देना चाहता है ना कि हमारा इस्लाम तो इतना अच्छा है, जो फैक्ट्यून वाले बता रहे हैं। ये लोग पता नहीं क्या बोल रहे हैं, इसीलिए तो उन्हें इतनी गुस्सा आती है ना, फैज भाई, दीनी भाई। इसलिए ये लोग ज्यादा खतरनाक हैं। जो पाकिस्तान का मुल्ला बैठ के बोल रहा है कि काफिरों की गर्दन उठा दो, वो कम प्रॉब्लम है। असल में उड़ाने वाले लोग हैं, नुपुर शर्मा की जो गर्दन उड़ा देना चाहते थे वो यही लोग थे कि अरे ऐसे कैसे बोल दिया, हमारे नबी साहब जो है किसी 9 साल की बच्ची के साथ विवाह कर सकते थे क्या 53 साल की उम्र में। ये सोच तो ऐसे ही चैनलों ने पैदा की है ना, जिन्होंने नबी साहब को बिल्कुल ऐसा एकदम से फूल का गुलदस्ता बना रखा है। ये ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम है फैज। राइट। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। ये लीजिए आपके लिए तोहफा है, कबूल करिए। अब्दुल्ला भाई स्वागत है आपका। हाँ जी अब्दुल्ला साहब। हाँ जी बताइए। जी जनाब, मुस्लिम है आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। कोई सूरह सुनाना चाहेंगे? नहीं, आप ऐसे ही बगैर सुने मान लीजिए। बगैर सुने कैसे मान लूं भाई? वैसे तो मैं भी बोल दूं कि मैं ईसाई हूँ, मैं कुछ भी बोल दूं ऐसे तो। ऑब्वियसली जब डिफेंड करने आ रहे हैं तो क्रिश्चियन तो होके तो इस्लाम को डिफेंड करने आएंगे नहीं। नहीं, कई सारे वैसे भी, मान लो कोई हिंदू होता है, कोई क्रिश्चियन होता है, कोई नहीं तो कुछ कोई होता है, वो भी हिंदू बन के आपके आके। यहाँ इस्लाम को डिफेंड करना नहीं आता होगा। नहीं आते हैं कई लोग, फिर हम लोग धक्का मार के भगाते भी हैं फिर। नहीं, वो सेक्युलर होते होंगे, वो इस्लाम को नहीं डिफेंड करते होंगे, आप सेक्युलरिज्म को डिफेंड करते होंगे। बिल्कुल। चलें, फिर भी आप कोई सूरह सुना दें ताकि लोगों को यकीन हो जाए कि हाँ भाई मामला जेन्युइन है। अच्छा भाई, औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहु समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद। जी हजरत। अच्छा, ये जो अभी आपने ये जो शॉर्ट वीडियो जो स्क्रीन पे है, ये भी आपने सुना, देखा? नहीं, एक बार फिर से चला दे। चला अभी दीजिए मैं नहीं भाई। देख रहा था इसको। जी चला दो वीडियो हजरत। अरे ब्रह्मस्त्र भाई सो गए क्या? या तो सो गए हैं या फिर खो गए हैं। मैं चले, मैं उठ ही ऐसे रहा। बता देता हूँ। हाँ बता दो। हाँ, वो भी आप देख के कंफर्म भी कर लीजिएगा कि इसमें ये चैनल वाला बता रहा है कि कोई यहूदी और किसी मुस्लिम की बातचीत हो रही है, तो अपनी कामयाबी का राज बताते हैं कि हम लोग हम लोग आला से आला दर्जे की तालीम हासिल करते हैं। दूसरा पॉइंट बताता है कि हम लोग बचपन से ही कौन अपने बता बच्चों रहा है, को। कौन बता रहा है? यहूदी बंदा मुस्लिम बंदे हाँ। से बोल रहा है। मैं दिखा ठीक है। दूं एक बार। हाँ भाई दिखा दो। तो कह तो रहे थे इतनी देर से, कहाँ गए थे आप? होते हैं और बड़ी से बड़ी यहूदी इतने अमीर क्यों होते हैं और बड़ी से बड़ी कंपनी भी यहूदियों की होती है। जब ये सवाल एक मुसलमान ने एक यहूदी से किया तो उस यहूदी ने जवाब दिया, हमारे जिंदगी के 3 उसूल हैं जो हमें कामयाब बनाते हैं। नंबर 1, हमारा पहला कदम होता है आला तालीम हासिल करना, यानी बेहतरीन से बेहतरीन एजुकेशन हासिल करना। नंबर 2, हम अपने बच्चों को बचपन से ही बिजनेस करना सिखाते हैं, यानी तिजारत करना। नंबर 3, भाईचारगी, हम एक दूसरे यहूदी को सपोर्ट करते हैं और हम यहूदी दुनिया में कहीं भी रहते हैं, हम आपस में कनेक्ट रहते हैं और हमने ये सारी चीजें तुम्हारे नबी से सीखी है। दूसरे लोग हमारे नबी के तरीके पर चलकर कामयाब हो रहे हैं और अफसोस कि आज मुसलमान दुनिया को फॉलो करने में लगे हैं। अल्लाह पाक हमें अपने नबी के तरीके पर चलने की तौफीक अता फरमाए। तो कमेंट में आमीन जरूर लिखें।
जी हजरत, जो बता रहे हैं कि यहूदी और मुस्लिम की बात हो रही थी, और यहूदी बंदा, मतलब वो बता रहे हैं कि यहूदी बंदे ने ऐसा बोला है कि ये चीजें हमने आपके नबी से सीखी हैं। तो क्या ये हुजूर की तालीमात थी ये तीनों? हाँ, एक कंट्री को स्टेबलाइज करने के लिए सारी तालीमात है बिल्कुल। अब जैसे कोई भी चीज़ है, हम्म। कोई जैसे इस्लामिक कंट्री है तो वहाँ पर हर फर्ज के ऊपर फर्ज किफाया होता है कि कोई इंजीनियर बने, कोई डॉक्टर बने, या जितनी भी कब चीज़ें से हो ज़रूरी गया है ये सारी। ये ये फर्ज हो गया लोगों पे? कब से, कहाँ से ये हुआ फर्ज ये? किफाया है। हाँ, तो हुआ कहाँ से ये यार? हुजूर ने ऐसा बोला है, ये कहाँ से है ये? नहीं तो बिल्कुल हदीसों में होगा, तभी हुआ है। इसके हवाले भी होंगे जहाँ पर ये नहीं, लिखा जाता है कि फर्ज किफाया है, तो साथ में रेफरेंस भी दिया जाता है कि ये है। तो आप नहीं तो उसको ये नहीं सही देते ना, करवा ये लोगे, नहीं नहीं देते रहता है। हजरत। कहाँ पर आप अब्दुल्ला भाई देखते हैं? आप देखते कहाँ पर है? हैं? आप चेक कहाँ से करते हैं? आपने हम कभी ये लोग हम बात लोग सुनी है कि इंजीनियर बनना फर्ज किफाया है? सुना है डॉक्टर बनना फर्ज किफाया है? ओ भाई, ये कभी सुनी डॉक्टर है बनना क्या? कहाँ से आ गया? अरे भाई, सुना है कि नहीं सुना है कभी ये बातें? दिनी भैया एक मिनट अनएजुकेशन दीजिए, ये मतलब मतलब एक है सेकंड ना। दीजिए एक खाली। मिनट हुजूर, वो बंदा एक मिनट रुक जाए। वो बंदा बोल रहा है कि आपके हुजूर से मैंने सीखा है कि आला से आला तालीम हासिल करो। ये बात कहाँ लिखी है? नहीं, ये बात मैंने स्पेसिफिकली मैं नहीं जानता हूँ कहीं लिखी है, लेकिन हाँ ये जरूर है कि इस्लाम में एजुकेशन हासिल करना फर्ज किफाया है। भाई अगर और नहीं एक सेकेंड दीनी यार, दीनी नहीं नहीं सुनिए अब्दुल्ला भाई, सुनिए, अब सुन लो, पहले अरे सुन लो। सुनो ना, सुनो दीनी ना, सुनो ना, सुनो सुनो। अगर आपको नहीं पता कि कहाँ पर किस जगह पर लिखा है तो दिफा कैसे कर रहे हो? हम्म? नहीं ये नहीं है ना, पढ़ा तो अगर कुछ आप भी है ही किसी नहीं, चीज का नंबर दिफा नंबर में। करो कि हमारे मैं तो नबी किसी ने चीज का दिफा ऐसा कर रहा बोला हूँ तो है इसका तो मतलब ये आपको थोड़ी ना कि नंबर जरूरी हो जानना। बिल्कुल जरूरी हो हाँ, जाता है। मैं अगर अभी आपसे कहूँ, अगर नहीं आपके हाँ नबी के बिल्कुल बारे होता है, में लेकिन चीज अगर वो बोल एक दूँ, स्टैंडर्ड डिबेट हो तो बिल्कुल जरूरी है, मैं मानता हूँ रेफरेंस नंबर के साथ दिए जाते हैं। तो भाई, लेकिन हाँ ये भाई बात लिखी यहाँ जरूर है पर ना। एक एक से बात करो ना यार, नॉन स्टॉप बात ना करो, पॉइंट बाय पॉइंट चलते हैं। आपने हाँ कहा ठीक है। स्टैंडर्ड डिबेट हो। देखिए, हम हम्म यहाँ पर बात करते हैं हवाले से। हम्म जो किताबों में दर्ज है हम वही बोलेंगे। अगर हम्म आपके पास लिखा हुआ है कि दुनियावी तालीम हासिल करो, हम्म। आला मुकाम पर जाने के लिए तालीम हासिल करो, ये बात कहाँ लिखी हुई है? आप बता दें हमें। जी अभी देता हूँ मैं रेफरेंसेस का। बिल्कुल दे दीजिए। जी ठीक है। ढूंढ आप लीजिए ये ना, आराम से, कोई ये इशू नहीं नहीं आना है। चाहिए कुरान और सुन्नत की तालीम। ठीक है, हाँ हाँ बिल्कुल यहीं क्योंकि पे ही यहूदी है। कुरान और सुन्नत की तालीम नहीं लेते, दुनियावी तालीम लेते हैं, साइंस वगैरह। आप दीजिए, फिर हम आपको दिखाएंगे कि रसूलुल्लाह तो इसको उल्टा कह जी रहे जी थे देता भाई। दीजिए, आप हूँ। जी, म्यूट पर जब रहिए तक ये बैक लिंक, स्टेज में। हाँ भैया। हाँ, तब तक इस्लाम नाम के भाई हैं, तब तक उनसे बात करते हैं। हाँ, तब तक उससे गुफ्तगू करते हैं। बहरहाल गुफ्त तो हम ही लोग करेंगे, बाकी का बचा हमारे भाई करने आए हैं। सर स्वागत है आपका। हाँ हेलो जी, कैसे हो आप? जी, जी सूरज बढ़िया फातिहा पढ़ के साहब। सुना दीजिए जरा। हाँ फातिहा पढ़ के सुना दीजिए। जी, ये मुसलमान सबसे हूँ। फातिया क्यों सुनते हो यार? क्योंकि हमारे कुछ होते नहीं है, जैसे आपके यहाँ पे जो है नौबौध बन के मुसलमान आते हैं गालियां देने, वैसे हमारे यहाँ नहीं नहीं, नौबौध आ जाते हैं गालियां देने मुसलमान मैं बन के। मुसलमान तो हूँ लेकिन अरे गाली नहीं यार, ये देता तो हूँ। बढ़िया है यार। ये हाँ। तो फिर तो ये मुझे भी आजमाना चाहिए। मैं भी हम्म, बौद्धों से कुछ ना कुछ पढ़वाऊंगा ताकि पता चले कि ये बौद्ध है। अच्छा कलाम आइडिया सूत्र है। पढ़वाइए। कलाम से तो पढ़वाऊंगा यार। अरे गजब, जी कलमा पढ़ रहे हैं सर। ओह, बढ़िया जुगाड़ अपनाया आप लोगों ने। हम्म, जी। बिल्कुल। अरे हम लोग को रट गई है भाई। हाँ भैया इस्लाम जी, हाँ वैसे सही है, जी। मतलब शक करने की वो नहीं है, लेकिन ये कि फिर भी अगर सुन लें कहिए तो दीनी भैया। हम्म। हम्म, सुना दो हाँ जरा हजरत, पटेला। तो कोई भी सूरज सुना दें अपनी सहूलियत के हिसाब से। ठीक ठीक है, सुना देता हूँ आपको। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिक यौमिद्दीन, ठीक है, इय्याका ठीक है, नअबुदु व ठीक, इय्याका। ठीक। बस है। पास हो ठीक। गए, अब रखना आ गया स्कॉलरशिप मिल आपको? गई आपको। जी भाई। देखिए, इसमें हम थैंक यू। लोग आप ये भी लोगों देखते हैं आपको ना कि हम लोग ये भी देखते हैं कि पढ़ने का तरीका क्या है। ठीक है।
क्योंकि मैंने अगर सुना दिया है कोई मुझे। मान लो कोई नॉन मुस्लिम अगर रट के आया होगा तो उसका पढ़ने का तरीका अलग रहता है। हम्म। जी। तो वैसे मैं हजरत अभी आपने शॉर्ट वीडियो देखा? नहीं नहीं, मैंने नहीं देखा। मैंने अभी पहली बार ज्वाइन किया है, मतलब थोड़ा सा मैं थोड़ा सी बात करना चाह रहा हूँ। आपने मतलब ये इस टॉपिक पर आपकी स्ट्रीम है? ये जो प्रोपेगेंडा चलता है कि मतलब किसी भी बात को इस्लाम से जोड़ के फिर इस्लाम की तारीफ करके और उसके बाद इस्लाम की तबलीग करो, उस प्रोपेगेंडे पे बात चल रही है। जी हजरत, म्यूट हैं आप। इनकी तरफ से फीडबैक आ रहा था, मैंने म्यूट कर दिया था भाई, अपने आप कर म्यूट कर लीजिए। हाँ हेलो, आवाज आ रही है मेरी? हाँ हाँ, मतलब आप कहना क्या चाह रहे हो कि मतलब इस्लाम में तिजारत का जिक्र नहीं है, भाईचारे का जिक्र नहीं है, अमन का जिक्र हो नहीं है? हजरत हजरत हजरत, नहीं, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो वहां बात बोली हम्म। गई है कि हम अपने बच्चों हम्म। को बचपन से तिजारत सिखाते हैं, हाँ। ठीक है। हम्म। फिर बाद में बंदा हम्म। जाके एंड में बोलता है कि ये हमने आपके रसूल से सीखा है। अरे वो तो इस्लाम में भी है ना, तिजारत का जिक्र तो इस्लाम में भी है। अल्लाह के रसूल ने भी तिजारत बचपन की से है, अपने हुक्म बच्चे, एक दिया मिनट है। एक मिनट एक मिनट, बचपन से अपने बच्चे को तिजारत सिखानी है या नमाज वगैरह सिखानी है? वही, नमाज तो फर्ज है ना, नमाज तो सीखना ही होगा, 7 साल की फर्ज हो उम्र से गया, फर्ज ठीक होता है, है नमाज उसका तो। जिक्र मिल जाएगा हाँ। किताबों में, उस पे मैं भी हाँ राजी, मिल आप भी जाएगा। राजी। तिजारत ठीक सिखाना है है। ये कहाँ से है ये? क्योंकि मैं इस पे राजी नहीं हूँ, तिजारत, मैं मुझे नहीं मिला। तिजारत ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तिजारत इसलिए कहा गया है कि क्योंकि अब कोई जॉब करता है ना, तो वहां पर टाइम नहीं मिलता है नमाज के लिए या उसके लिए या उसके लिए। तिजारत में अपने अपना का खुद का काम होता है, अपन खुद मालिक होते हैं, तो उसमें अपन टाइम ये दे आपकी, सकते हैं, नमाज पढ़ सकते इस्लाम हैं। भाई, ये देखें, ये आपकी एक्सप्लेनेशन है। मैं ये एक्सप्लेनेशन है, पूछ रहा लॉजिकल है ना, हूँ, लॉजिकल है, नहीं लॉजिक अभी लॉजिकल है ना। लॉजिक तो, लेकिन नहीं ना, सुनिए, हम्म। लॉजिकल ठीक है, वो मैं नहीं जा रहा हूँ। हम्म। अगर कोई बात, सुनिए मेरी बात, अगर कोई बात मैं ये बोलूँ कि मैंने इस्लाम भाई के फादर से मैंने ये बात सीखी है, इसका मतलब इस्लाम भाई के फादर ने वो बात बोली होगी ना। नहीं, वो वीडियो आपने अपने फिर से लगाइए, वीडियो है, बस आपको पता चल जाएगा, वीडियो चला लगाइए दीजिए फिर से। वीडियो। हम्म। ठीक है, चला दीजिए वीडियो। यहूदी इतने अमीर क्यों होते हैं और बड़ी से बड़ी कंपनी भी यहूदियों की होती है? जब ये सवाल एक मुसलमान ने एक यहूदी से किया तो उस यहूदी ने जवाब दिया, हमारे जिंदगी के 3 उसूल हैं जो हमें कामयाब बनाते हैं। नंबर 1, हमारा पहला कदम होता है आला तालीम हासिल करना, यानी बेहतरीन से बेहतरीन एजुकेशन हासिल करना। नंबर 2, हम अपने बच्चों को बचपन से ही बिजनेस करना सिखाते हैं, यानी तिजारत करना। नंबर 3, भाईचारगी, हम एक दूसरे यहूदी को सपोर्ट करते हैं और हम यहूदी दुनिया में कहीं भी रहते हैं, हम आपस में कनेक्ट रहते हैं, और हमने ये सारी चीजें तुम्हारे नबी से सीखी है। दूसरे लोग हमारे नबी के तरीके पर चलकर कामयाब हो रहे हैं, और अफसोस के हम्म। उन्होंने कहा, जी उन्होंने क्या हजरत, कहा कि सारी चीजें मैंने नबी से सीखी है। उन्होंने ये नहीं कहा कि नबी तीन ने बोला तीन, है। अरे यार ठीक है। चार कहाँ पहुंच गए? हाँ। तीन, हाँ। 3 चीजें। 3 चीजें, पहला क्या था? पहला ये था तिजारत, कि हम अपने बच्चों को आला से आला इल्म तालीम इल्म देते हैं। इल्म 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 हासिल करना हर नहीं, मुसलमान इल्म के औरत नाम पे फर्ज तो है। आप मदरसे में कूद जाओगे भाई, नहीं 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 नहीं, यार ऐसे नहीं इल्म, चलेगा। उन्होंने ये नहीं, देखो नहीं 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 कुरान नहीं, में एक मिनट सुनो हजरत, सुनो। इल्म के नाम पे आप मदरसे में कूद जाओगे। हाँ, अरे मदरसा जाना भी दीनी जरूरी भैया, है। दीनी हाँ। भैया, यहाँ ये जो नौटंकी करने का प्रयत्न कर रहा है, अरे रुक जाए, तुम्हारी तरफ से बहुत हुआ मैंने अभी। क्या कहा, मैंने क्या कहा, रुक मैंने क्या कहा? जाओ, म्यूट कर लो भाई प्लीज। तुम्हारी तरफ से बहुत फीडबैक आ रहा है मेरे प्यारे भाई। अगर पीछे ये यूट्यूब बंद उसी कर लो। इल्म, हाँ उसी इल्म की बात कर रहे हैं जो इल्म ये लेते हैं, मेरे भाई मैं जानना चाहता हूँ कि कौन सा यहूदी नमाज पढ़ता है। नहीं भाई नहीं, वो यहूदी वहां की तो भी। जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी नमाज पे। यहाँ हम्म। आला से आला तालीम की जब बात आ जाए तो भाई फिर वो अच्छा, दुनियावी लेवल पे आ अच्छा जाती है आप बात। एक चीज बता दीजिए, कुरान में कहाँ लिखा है कि सिर्फ कुरान में दीनी इल्म लेना ही जरूरी है, बाकी दुनियावी इल्म नहीं ले सकते? आप कहाँ लिखा है, बता दीजिए। कोई ये बात बोले कि आप दुनियावी इल्म भी ले सकते हैं, और कोई ये बात बोले कि आप आला से आला तालीम लें, दोनों में भाई फर्क है, नहीं आला है? से आला, भाई आला से आला इसलिए कि एजुकेटेड हो गए तो लोग को अपन जो हाँ तो क्वेश्चंस ये बात करते हैं बोल, उसका आंसर दे सके। ये आप लॉजिक दे रहे हैं ना, ये बात बोली कहाँ गई है? भाई लॉजिक तो इंसान का फितरत है, इंसान का दिमाग है, वो खुद सोच सकता है चीजों को, हर चीज को वो दलील बात होना, हर ठीक चीज है को ये इस्लाम होना भाई, आप जरूरी नहीं है। आप मेरी मिसाल नहीं समझे, सुनिए मेरी बात। अगर मैं, पहले तो यार यूट्यूब बंद कर लीजिए आप, पीछे से आपको शायद यूट्यूब भी चालू है। भैया यूट्यूब नहीं अच्छा चला ठीक। रहे हैं ये। इस्लाम भाई ये काम करिए प्लीज, अपना ईयरफोन निकाल दीजिए। अच्छा ठीक।
हाँ, ईयरफोन हाँ निकाल दीजिए, क्योंकि आपकी आवाज बहुत वो आ रही है। हाँ मजा नहीं आ रहा ना ऐसे बात करने में फिर। जी अच्छा दीदी आ भैया, रही आप है ना इनके आवाज अब साथ जब बराबर? फारिग हाँ हो ठीक है, जाइएगा 10 मिनट हमको दीजिएगा इनके साथ। चलिए ठीक है। ठीक है ठीक। हाँ तो मैं ये बोल रहा हाँ था कि अगर मैं ये मिसाल दूं कि मैंने फला फला बातें इस्लाम भाई के फादर से सीखी हैं, ठीक है, नहीं नहीं, इसका ये क्या मतलब बात हुई? इस्लाम के बारे में है। बात करो ना, ये क्या आपके फादर से सीखी है, ये सीखी है, क्या बात हुई? ओ भाई मिसाल दे रहा हूँ आपको मैं। नहीं, मिसाल देना है ना, अब इस्लाम की बात चल रही है ना, इस्लाम पे मिसाल तो देना है हाँ तो तो। इस्लाम के बारे में जब वो बंदा बोल रहा है कि हमने आपके हुजूर से सीखी है, तो इसका मतलब ये होना चाहिए ना कि हुजूर ने ये ये बातें बोली हो या की मतलब हो। ने तो कहा है कि अमन अमन पे रहो, अमन से रहो, इल्म हासिल करो, ठीक है, भाईचारे पे इल्म रहो, ये हासिल तो करो, आप कौन सा इल्म है? जब आला से आला इल्म की बात आ जाती है, कौन सा इल्म? इल्म दुनियावी इल्म? हाँ, दुनियावी इल्म भी होता है, इल्म का मतलब ये होता है कहाँ लिखा नॉलेज। है? कहाँ अरे लिखा है? अरे, इल्म तो आप सर्च करिए, उसको हिंदी में मतलब लिखा है, इल्म का मतलब क्या होता है, आप सर्च कर लीजिए गूगल पर, वो नहीं आपको पता। नहीं, देखें हजरत हजरत हजरत, ठीक है, आप लोगों के जो इल्म के जो आलिम होते हैं उनको आप लोग मौलाना बोलते हो या आलिम बोलते हो, ठीक है, आपने आज तक डॉक्टर्स को इंजीनियर्स को आलिम या मौलाना नहीं बोला है, ना एडवोकेट अरे तो को हाँ, बोला है ना जज को बोला है। मुझे मुझे पता है इल्म के नाम पे आप लोग मदरसे में कूद जाओगे, मैं हाँ वहां वो अभी तो जाना जरूर, नहीं चाहता, ठीक है, वो आप बाद में कूदना वहां पे। ठीक ठीक है। है, जब बात आ जाए आला से आला तालीम की, चलो इल्म में आला से आला इल्म की, ठीक है, हाँ आला से यानी बेहतर से बेहतर नॉलेज की, कहाँ सुनो लिखी है? जैसे, आप बोली हैं आपकी जो नई बातें। भाई थोड़ा सुनिए सुनिए थोड़ा सा। देखो जैसा कि हमारे इसमें स्कूल होता है, क्लासेस होते हैं, फर्स्ट एक क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, फोर्थ क्लास, इस तरीके से जो स्टेजेस होते हैं ना, उसे हम इल्म में, ये स्टेजेस में क्या होता है, नॉलेज बढ़ती रहती है इंसान की, नए 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 जो चीजें सीखता है इंसान। उसी तरीके से इल्म हासिल करने में किसी के पास 5% नॉलेज होगी इस्लाम की, किसी के पास 10% होगी, किसी के पास इस तरीके से ज्यादा नॉलेज होगी किसी के बारे में। हाँ उसे इस्लाम की नबी, ना। हाँ, इस्लाम की और दुनियादारी की भी। इस्लाम में देखो, कुरान में कहीं नहीं लिखा है कि हाँ तो दुनियादारी की बेहतरीन, इल्म करना है, हासिल बेहतरीन नहीं नॉलेज। करनी, नहीं नहीं कहीं नहीं नहीं लिखा है। हजरत हजरत, हाँ कहाँ बता दीजिए लिखा? आप। मुझे नहीं, सुनिए मेरी बात, मैं ये नहीं बोलूंगा वो नहीं लिखा है, मैं ये कहना चाहूंगा कि मुझे नहीं मिला भाई कि हुजूर ने ऐसा बोला हो कि आप आला से आला तालीम हासिल करें, वो भी एक यहूदी मिसाल दे के ये बात बोले। इसका मतलब जाहिर सी बात है, देखो यहूदी आज दुनियावी इल्म की वजह से बड़े मजबूत हुए बैठे हैं, ठीक है, जो हाँ उन्होंने तिजारत, हथियार बनाए, जो अपनी बिल्डिंगें बनाई, जो कुछ बनाया है वो उन्होंने तौरात पढ़ के नहीं बनाई है, ठीक हाँ है। हाँ तो तौरात तौरात भी आपकी हुजूर ने कहाँ ये बात बोली है कि मतलब आप बेहतरीन से बेहतरीन इल्म हासिल करें, मतलब इल्म से बोले तो ये दुनियावी इल्म। लॉजिकल बात है ना, कोई भी माँ बाप बोलते हैं कि तुम अच्छा हो, नॉलेज लो, बड़े यार बड़े। बेवकूफ हो गया इस्लाम भाई, मेरे समझ में नहीं आ रहा। जब ये कोई बंदा ये, इसलिए मैंने आपको मिसाल दी थी कि अगर मैं हम्म ये बोलूं कि मैंने ये बातें इस्लाम भाई के फादर से फला फला बातें सीखी हैं, इसका मतलब ये हम्म होना चाहिए कि इस्लाम भाई के फादर ने ये बातें बोली हैं, यही होना चाहिए ना। देखो, नबी ने बोली है ना, हमारे नबी ने भाईचारे की बात कही अब है, जो कहाँ थ्री बोली पॉइंट, है? सुनो 3 पॉइंट्स उन्होंने कहा ना कि नहीं, भाईचारे की बात इसमें है। एक चीज और भी जो आती है। भले आपके हाँ फादर ने, देखिए ये जो बात आपसे पूछ रहे हैं ना, उसको थोड़ा सा गौर से सुनिए। ये कह रहे हैं कि या तो आपके फादर ने वैसा बोला हो, या फिर अगर आपके फादर के आज, अरे यार मैं, सुन लो यार मैं भाई, सुन ठीक लो है ठीक भैया, है। सुन लो। दो चीज होती है। जी, हालांकि आपको दिक्कत इसीलिए हो रही है क्योंकि आपके फादर ऐसा है, आपके फादर में ये गुण नहीं है। लेकिन फिर ये जो कह नहीं, रहे हैं उसको थोड़ा सा हमारे एज नबी उदाहरण के तौर पर साहब लीजिए, बोलते हैं। उदाहरण के तौर पर लीजिए, ये उदाहरण दे रहे हैं। इनके कहने का मतलब हम्म, ये है कि कह रहे हैं आपसे कि आपके पिताजी ने अगर अच्छी अच्छी बातें बोली हैं, तो वो बोली हैं तो ये कहीं तो होगा। चलो अब नहीं सनातन, कहीं है, सुन लो ना ठीक यार। है। और हम्म अगर कहीं लिखा हुआ नहीं भी है तो उनके आचरण में तो होगा। जैसे मान लीजिए देखो कहीं फैजू है, रुक तो लिखा है जा नहीं यार लिखा भाई, है, कितना बोलता है भैया, नहीं रुक जा इल्म लिखा यार। है नहीं, तो रुको ना, हम नहीं देखते हैं सुनिए। ना इल्म, इल्म भी देखेंगे ना हम्म सर, देखेंगे ना। हम्म ठीक है। आपसे एक ही चीज बार बार रिपीट कर रहे हैं, ये सिर्फ आपसे इतना पूछना चाहते हैं कि देखो अगर आपने ये क्लिप, यार सुन तो ले यार भाई, ठीक है सुन बेकार रहा में हूँ सुन म्यूट रहा हो जाओगे, कोई मतलब नहीं है यार। अगले को सुन लोगे तो आपको जवाब देने में आसानी रहेगी। हूँ। पहले खूब ध्यान से सुनो। इन्होंने जो वीडियो दिखाई है, उस वीडियो में एक व्यक्ति ने, जो कि इस्लाम को मानते हैं, उन्होंने ये क्लेम किया है कि यहूदी असल में इतने डेवलप इसलिए हैं क्योंकि उन्होंने जो भी कुछ सीखा है वो हमसे सीखा है, यानी हमारे नबी से सीखा है। ऐसा वो क्लेम कर रहे हैं। अब सवाल ये है कि वो जो
इस्लामिक स्कॉलर हैं, वो ये कह रहे हैं कि मैं भाई किसी यहूदी से मिला, मैंने उससे पूछा कि भाई तुम लोग इतने डेवलप क्यों हो, तो उसने ये बताया कि हम तो जो कुछ डेवलपमेंट हमारी है वो हमने तुम्हारे नबी से सीखा है। तो यही तो कह रहे हैं कि भाई हमारे नबी ने जो बताया उससे यहूदी तो आगे बढ़ गया, लेकिन हम आगे नहीं बढ़ रहे। तो सवाल हाँ ये ये तो है, सुन तो लो, तो सवाल हम्म, ये है यहाँ पर कि क्या सच में हमारे जो इस्लामिक स्कॉलर हैं इन्होंने जो क्लेम किया हुआ है कि ऐसा यहूदी ने कहा, तो यहूदी ने जो कहा है उस चीज की जांच तो होनी चाहिए ना। वो यही तो पूछ रहे हैं कि यहूदी ने अगर कहा कि भाई ये इल्म हमने यहाँ से सीखी है, इनसे सीखी है, तो उसको देखो क्रॉस वेरीफाई कर लेते हैं ना। यही बात हो रही है बार बार। जरूरी थोड़ी है कि कोई यहूदी कहा तो वो बुक में लिखा होगा, उसके बाद का भी किस्सा हो सकता है। वो यहूदी यहूदी तो आज हैं? भी है, तो इसका भी थे। इसका मतलब ये हुआ, एक सेकेंड, कि यहूदी ने झूठ बोला, ये बात कहीं बिल्कुल पर यहूदी यहूदी झूठ बोल रहा था इसका या फिर ये भी झूठ हो रहा है कि ये वीडियो बनाने वाला मौलाना जी झूठ बोल रहे हो यहूदी के नाम पर। देखो देखिए, उसके बारे में नहीं पता, लेकिन आपने जो बोला ना कि इल्म हासिल करना या नहीं करना, मैं उस पॉइंट पे बोल रहा हूँ। उस कुरान में लिखा है इल्म हासिल करना। भाई कुरान एक में से यार, ये इस्लाम नहीं लिखा है इस्लाम कि तुम इस्लाम दुनियादारी के इल्म हासिल नहीं कर सकते। तो इल्म भी तो बहुत तरह की ये होती है ये सर। जो रट आपने लगा रखी है ना, एक सेकेंड विश्वास, ये जो आपने रट लगा रखी है ना, कुरान नहीं बोल रहा। एक्चुअली ना बात करने का ये तरीका होता है कि पॉइंट बाय पॉइंट चला जाए। जब आपने कहा कि यहूदी ने शायद झूठ बोला, तो पहले उस चीज को क्लियरिफाई तो करो, उस बात को पहले कंप्लीट करो, फिर दूसरी बात पे जंप करना, ठीक है। अगर यहूदी ने झूठ बोला, इसका मतलब ये है कि जो वीडियो बना रहा है वो झूठ के सहारे से इस्लाम को प्रमोट कर रहा है, राइट। देखो मैंने ये नहीं कहा कि यहूदी ने झूठ बोला, मैंने ये कहा कि वो यहूदी ने जो कहा ना वो कुरान में लिखा हुआ जरूरी नहीं है, उसके बाद का वो किस्सा हो सकता है। नबी कुरान में नबी लिखा हुआ नहीं है तो क्या अपने जहन से बोला उसने? अरे तो कुरान में लिखा है सही, वो तो वही बता रहा हूँ ना, क्या क्या लिखा है वही तो बता रहा हूँ ना। इल्म लिखा है, इल्म का मतलब ये नहीं होता कि कुरानी कुरानी पढ़ो। इल्म इल्म का मतलब वो नहीं होता। इल्म का जो भी नॉलेज होती है वो हासिल करना हर मुसलमान औरत पर फर्ज है, वो इल्म हासिल लेकिन करना। कुरान में ये नहीं लिखा ना कि आप आला तालीम हासिल करें। आप मुझे दिखा आला कि देखो कुरान में वर्ड्स लिखा हो होते कि हैं ना, आला डिफरेंट तालीम डिफरेंट हासिल करो। वर्ड्स होते हैं, उसका मतलब तो एक ही होता है इल्म हासिल करना। डिफरेंट डिफरेंट चले वर्ड्स हो चले सकते हैं, आप अपना मुझे तरीका आयत अलग अलग। दें। सुने सुने, देखें हम्म, लफ्जों का ये ना, आप ना घुमा नहीं सकते उनको। आला मैं आपको तालीम का मतलब है आला तालीम, उसका इसका मैंने मतलब क्या ये कहा नहीं है कि कि आप इस्लामी तालीम। भाई सुन भाई तो लो अब मेरी पहले। बात सुनिए, नहीं, मैं सुन ही रहा आप हूँ ना, ना उनका भी एक्चुअली नाम सुन नहीं रहे हो। कभी रुको मैं रुको सुन ही रहा रुको। हूँ नहीं, आप ना दोनों लफ्जों को मिक्स कर रहे हो। आला ना। मैं तालीम का मतलब है, एक मिनट एक मिनट एक भाई मिनट एक सुन मिनट तो अभी ले, थोड़ा इनका सब्र करो मतलब क्या। बता दीजिए। इस्लाम भाई आप थोड़े से चूतिया हैं क्या? पूरी बात नहीं होने देते आप। बात इन्होंने ना, सुनिए फिर मैं उत्तर देंगे इसीलिए ना। आपको जी कंटिन्यू करिए फैजू जी। इसीलिए मैं आपको कह रहा था कि इनका जो दिमाग है ना वो इस्लाम पर आ जाएगा। उन्होंने कहा कि हम आला तालीम हासिल करते हैं। अब ये बताएं कि क्या ये जो जूइस है, क्या ये इस्लाम इस्लाम की तालीम हासिल कर रहे हैं? ये कहेंगे हाँ हाँ, क्योंकि तालीम का मतलब इन्होंने ले लिया कि वो इस्लाम है। उन्होंने कहा आला तालीम हासिल करते हैं। सबको पता है कि जूइस इसलिए इतने डेवलप है क्योंकि उनका रुख साइंस की तरफ ज्यादा है, टेक्नोलॉजी की तरफ ज्यादा है। मैं जो लफ्ज उस बंदे ने यूज किया आला तालीम, उस लफ्ज को आप कुरान की किसी आयत के तर्जुमे से दिखा दें, या फिर एक हदीस मुझे आप दिखाएं जहां पर आपके नबी ने कहा हो कि दुनिया की आला तालीम हासिल करो। ये हदीस दे दें आप। आप ये हदीस दिखा दीजिए कि ये सब इल्म दुनियादारी इल्म हासिल करना जरूरी नहीं है। आप ये हदीस दिखा दीजिए, मैं बोल दूंगा उसके बाद। ठीक है अब फैज यार भाई एक आपने सेकंड का एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड, उस मना है यहूदी क्या? बंदे ने क्लेम किया। भाई हम्म, आप ना फिर उस वीडियो में जो क्लेम है उसे भूल गए। ये हमारा क्लेम नहीं है। वीडियो में उस क्या? बंदे ने क्लेम किया कि यहूदी ने हमारे नबी से सीखा। अगर नबी से सीखा तो नबी ने किस हदीस में बोला? सुनो, नबी अगर ने देखो अगर नबी नहीं ने बोला, बोला। अगर नहीं बोला, तो फिर इसका मतलब ये है कि उस यहूदी ने और इस वीडियो के जरिए इस्लाम को प्रमोट करने वाला दोनों बंदे झूठे हैं। मैं देखो मैं इस बारे में इतना नहीं जानता हूँ, लेकिन मैं जिस जो जानता हूँ मैं वो क्या मतलब आप बता दीजिए बस। अगर तुम कुछ नहीं जानते, तुम्हें कद्दू का नॉलेज नहीं है, तो वो चीज यहाँ पर मत बको जो तुम तोते की तरह रट्टा मार के आए हो। यहाँ पर बात चलती है पॉइंट बाय पॉइंट, स्टेप बाय स्टेप। तोते की तरह जो तुम रट्टा मार के आए हो वो बक रहे हो। सवाल कुछ और है साला, सवाल अंगूरे जवाब बना रहे, पूछ कुछ और रहे हैं, जवाब कुछ और दे रहा है। अगर तुम इस वीडियो को डिफेंड नहीं कर रहे तो फिर क्यों हो भाई यहाँ पे?
क्योंकि बात शुरू हुई थी इस वीडियो के ऊपर। अब तुम कह रहे हो कि मैं उसको नहीं जानता, तो क्यों दिफा कर रहे हो फिर? कोई इशू नहीं है फैज, 1 सेकंड देना बस आप हमें 5 मिनट यार दीजिएगा, इनकी ठीक है? जिहालत देखे यार, भाई मुझे वीडियो इस्लाम का को डिफेंड दूसरा, क्यों कर रहा था? अगर ये वीडियो के बारे में नहीं जानता, उसका इल्म नहीं है, तो दिफा क्यों कर रहा था? तो ये तो वैसी बात हो गई कि ना हांड का ना फांड का ज्ञान होते ब्रह्मांड का। बिल्कुल आपने इतनी प्यारी इस कहावत को इतना प्यारा कर दिया कि आज स्ट्रीम पे बोली जा सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद जी फैज भाई। ठीक है मोमिन भाई आप ऊपर आ जाइए फटाक से, और बीच मत बोलिएगा प्लीज, आपकी आवाज काफी इरिटेटिंग है, आपका नेटवर्क भी काफी इरिटेटिंग है। मेरे प्यारे भाई ध्यान से इस बात को सुनिएगा जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, ठीक है? आप लोग मुझे देखिए, मौका ही नहीं दे रहे बोलने के लिए, तो मैं कैसा बोलूंगा बताओ? आप आप मेरी मौका दे आधी दीजिए ना सर। आप आधी बात को पकड़ लेते हो, फिर मुझे नीचे फेंक देते हो, फिर आप लोगों को लगता है कि मेरे को कुछ नॉलेज ही नहीं है। मैं क्यों आता अगर नॉलेज नहीं होती? तो बताओ, मैं अपनी बेइज्जती कराने आऊँ क्या यहाँ? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बोलने दीजिए इसको। हाँ बोलते रहो, कोई इशू नहीं है, बोलो। मेरा क्वेश्चन ये था कि इल्म का मतलब क्या है? आप इसको डिस्क्राइब कर दीजिए, आप उसका मतलब ठीक है। बता दीजिए, इल्म का पहले मतलब पहले क्या एक होता बात है? बता, हमने सवाल एक मिनट किया एक था ना, मिनट सवाल को रिपीट कर दे पहले। फैजू भाई, एक सवाल पहले इनसे, गुजारिश है आपसे। सॉरी। ये जो पहला हेलो, पॉइंट है वो इल्म का ही है ना, पहला पॉइंट इल्म शमीम का ही भैया, है। शमीम आपसे दादा, जी शमीम दादा, आपके पास समय है ना? आप मुझको बस 5 मिनट का समय दे दीजिएगा, उसके बाद ये व्यक्ति आपका है, ठीक है? इसको खुशवा जी ने मूर्ख सिद्ध किया है, दीनी भाई ने सिद्ध किया है, और फैज भाई ने सिद्ध किया है। अब बस ये मानने को तैयार नहीं है कि ये मूर्ख है। आपको भी पूरा अवसर मिलेगा, बस 5 मिनट का समय हमें दीजिएगा, ठीक है? इस्लाम भाई प्लीज अपने आप को म्यूट रखिए जब तक मैं प्ले कर रहा हूँ, क्योंकि आपकी तरफ से फीडबैक आ रहा है, ठीक है? इस्लाम भाई म्यूट करिए अपने आप को फटाक से। आज मुसलमान दुनिया को फॉलो करने में लगे हैं। अल्लाह यहूदी इतने अमीर क्यों होते हैं और बड़ी से बड़ी कंपनी भी यहूदियों की होती है? जब ये सवाल एक मुसलमान ने एक यहूदी से किया तो उस यहूदी ने जवाब दिया, हमारे जिंदगी के 3 उसूल हैं जो हमें कामयाब बनाते हैं। नंबर 1, हमारा पहला कदम होता है आला तालीम हासिल करना, यानी बेहतरीन से बेहतरीन एजुकेशन हासिल करना। नंबर ठीक है, हाँ, अपने आप को म्यूट करिए इस्लाम यहाँ भाई। पर जी, जी असल बहुत मुद्दा बहुत ये है कि जब आप क्लेम करो कि हमने उससे ये सीखा, तो उस बंदे ने ये बात बोली होगी। अगर उसने बोली ही नहीं, तो तुमने क्या घंटा सीखा? अगर यहूदी ने क्लेम किया कि हमने तुम्हारे नबी से सीखा, तो तुम्हारे नबी ने वो कौन सी हदीस है जिसमें ये बात बोली? अब तुम कहते हो कि नहीं बोली, तो इसका क्या मतलब है कि हम नहीं कर सकते? भाई कर सकते हो, लेकिन जो तुमने क्लेम किया उस क्लेम के मुताबिक तो तुम्हारी बात झूठी है ना, क्योंकि आपके नबी ने ऐसा बोला नहीं। और यहूदी ने क्लेम किया कि हमने आपके नबी से सीखा, जब बोला नहीं तो क्या घंटा सीखा? सुनो सुनो, हमारे नबी ने ये नहीं बोला कि इल्म हासिल करना, बोला इल्म हासिल, मेरी बात सुन लीजिए, पूरी प्रॉपर सुन लीजिए। हमारे नबी ने ये नहीं बोला कि इल्म हासिल करना, बोला ना इल्म हासिल करना, तो बोला ना। आप एक भाई ने कहा कि मैं मानता हूँ इस चीज को, बोला ना आपने। अच्छा, ओ हीरो 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 हीरो, एक भाई ने नहीं कहा। फैज भाई मेरे को 1 मिनट का समय देना खाली, ठीक है? ठीक है मेरे प्यारे भाई, यहाँ पे बात ये हो रही है, म्यूट कर लो अपने आप को। यहाँ पे बात ये हो रही है क्योंकि ये तब की बात है जब यहूदी काफी तरक्की कर चुके हैं, मतलब ये आज की बात चल रही है, समझ रहे हैं? क्योंकि यहूदी इतना अग्री कर रहे हैं, मतलब तरक्की कर रहे हैं। आज भी आप देख रहे हैं कि फिलिस्तीन की जो है ऐसी कि अम्मी डैडी एक किए पड़े हैं। एक समय ऐसा भी था कि जब यहूदियों ने तरक्की नहीं की थी, यहूदियों का अपना कोई देश भी नहीं था, समझ रहे हैं? तो ये उस समय की बात हो रही है जब यहूदी तरक्की कर चुके हैं, आज की बात हो रही है। आज की बात हो रही है कि एक मुसलमान उनसे पूछता है, ये नबी के समय की बात नहीं हो रही है, ये मूर्खता मत करिएगा नहीं तो मैं दोबारा चला दूंगा वीडियो। ये आज की बात हो रही है, बताया जा रहा है कि एक और मैंने क्लेम भी नहीं मुसलमान किया है, कि नबी के समय की बात हो रही है, मैंने क्लेम भी नहीं किया वो चीज को। हाँ, ठीक है, मतलब आज की बात हो रही यार है ना ये मेरे बहुत प्यारे भाई। बोलता है यार, बहुत बोलता कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, सही बोल रहा है भैया, कोई दिक्कत नहीं है। मैं कह रहा हूँ कि आज की बात हो रही है ना, तो आज की डेट में एक मुसलमान जो है यहूदी साहब से पूछ रहा है कि आपकी तरक्की का राज क्या है, और जब राज बताता है तो कहता है कि आप जो है, हम मतलब हमने सीखा है कि इल्म को जो है वो तरजीहत दी जाए, हम अपने बच्चों को बेहतर से बेहतर इल्म देना चाहते हैं। और क्योंकि आज की तरक्की की बात हो रही है, अब कोई कुरान पढ़ के जो है, जो आज की डेट में इसराइल का रॉकेट है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बनाना तो सीखेगा नहीं। मतलब ये उस इल्म की बात हो रही है जिससे आप रॉकेट बना सकते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बना सकते हैं, टेक्नोलॉजी डेवलप कर सकते हैं, ठीक है मेरे प्यारे भाई? तो ये जो साइंस, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी पढ़ने की बात ये यहूदी कर रहा है, ये आपके रसूलुल्लाह ने कहाँ बताया है?
कोई इशू नहीं है, ये जलेबी बनाएगा, पहली जलेबी बनाने दीजिएगा, आप सबसे आग्रह है। हाँ मेरे प्यारे भाई बताइए। इस्लाम भाई, इस्लाम भाई जलेबी लोड हो रही है। हाँ इस्लाम भाई बताइए। हाँ हाँ भाई, कहाँ पे जो यहूदी, आज की डेट की बात हो रही है ना, तो आज की डेट में यहूदी जो रॉकेटरी सीख रहे हैं, जो आपके बारूद बनाना, जो टेक्नोलॉजी डेवलप करना सीख रहे हैं, तो उस फिजिक्स केमिस्ट्री को सीखने की बात रसूलुल्लाह ने कहाँ कही है, जो आज के यहूदी सीख पा रहे हैं लेकिन मोमिन नहीं सीख पा रहे हैं? कौन सी हदीस में कही है, कौन सी कुरान की आयत में कही है? मेरे भाई प्लीज बताइए। देखो भाई, इल्म का मतलब क्या होता है कि सारी दुनिया की नॉलेज, समझे ना। ठीक है। इल्म का मतलब ये होता है कि जो भी नॉलेज हमें मिल रही है हमें उसको लेना है, चाहे वो इस्लाम की नॉलेज हो या दुनिया की नॉलेज हो। इल्म में कोई भी स्पेसिफिकेशन नहीं दिया है कि तुम सिर्फ कुरान को ही तुम इल्म हासिल करो, दुनियादारी को छोड़ दो, हासिल नहीं किया। और जो यहूदिया जो पढ़ते हैं ना, वो तौरात भी पढ़ते हैं वो लोग, लेकिन आपका पॉइंट आ गया, साइंस के ऊपर कर रहे हैं। हाँ ठीक है, आपका वो लोग साइंस के ऊपर ज्यादा कॉन्सेंट्रेट। आपने जो ये कि वो किताब, हाँ आपने कहा अगर वो खुद की किताब पढ़ते हैं तो उनके पता चलता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी। अरे रुक जाओ यार, पागल हो गया। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप लास्ट में बहुत बड़ी मूर्खता करने वाले थे, आप और फंस जाते। रुक जाइए, मेरी बात सुनिए कि अगर अपनी किताब पढ़ते तो उनको पता, रुक जाओ, आप यही कहने वाले थे ना कि अगर अपनी किताब पढ़ते तो उनको पता चल जाता कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है आखिरी पैगंबर हैं, ये कह रहे हैं ना आप? बहुत बड़ी चूतिया है। अच्छा ठीक है, सुनिए मेरी बात। ठीक है मेरे प्यारे भाई, अब आपके पास दो जिक्र नहीं है तौरात में, आप ये कहना चाह रहे हैं उनका जिक्र नहीं है? कहना चाहता हूँ, मैं यही कहना चाहता हूँ। अच्छा सुनिए मेरी बात। क्या बात ये है? हाँ मैं यही कहना चाहता हूँ। अब आपको एक चीज ये दिखानी है कि वो सब प्रकार के इल्म को लेने के लिए मोहम्मद, रुक जाओ, कोई इशू नहीं है, एक सेकंड दे दीजिएगा भाई, आप रुकते नहीं हैं, आपको प्रॉब्लम है शीघ्र पतन का। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये सब प्रकार का इल्म लेना है, दुनियावी भी और दीनी भी, ये कहाँ लिखा है, किस हदीस में लिखा है, किस कुरान में लिखा है? प्लीज बस 5 मिनट दीजिएगा हमें। जी इस्लाम भाई। फिर वही सवाल कर रहे हो यार, कहाँ लिखा है, कहाँ लिखा है कर रहे हो। नहीं लिखा है वो पूछ रहा हूँ मैं, तो उसका मतलब कहाँ लिखा है वही होता है ना, क्योंकि इल्म का मतलब वही होता है कि हाँ इल्म हासिल करने के लिए कहाँ लिखा है बताइए मेरे प्यारे भाई। वही कह रहा हूँ, कहाँ नहीं लिखा है आप बता दीजिए। कहाँ जो यहूदी को वो रुक जाए, कोई बात नहीं, इसका जो है पूरा मतलब भंडा फोड़ होना चाहिए यहीं पे इनकी मक्कारी का। मेरे प्यारे भाई फिर से मेरा प्रश्न वही है कि जो यहूदियों ने पढ़ लिया, जो आपको ये चैनल वाले जो महोदय हैं वो पढ़ने के लिए कह रहे हैं, वो चीज कहाँ लिखी है, किस जगह पे लिखी है? बाकी जहां मैं कुरान लिखे हुए देखता हूँ तो वहां तो मैं ये देखता हूँ कि जो है आप लोगों के रेप करिए, उनके माँ का कत्ल करके, उनके बाप का कत्ल करके, उनके नए नए पति का, उनके नए नए शौहर का कत्ल करके आप उनकी बच्चियों के साथ रेप करिए। मैंने तो ये पढ़ा है। मैं कहिए तो वो भी दिखा दूं। अगर आप पूछेंगे कि कहाँ नहीं लिखा है, मैं वो आयतें दिखा दूंगा जहां नहीं लिखा है। आप हमें बताएंगे कहाँ लिखा गया है वो दुनियावी और दीनी सब प्रकार का इल्म हासिल करने के लिए। मैं आपसे पूछ रहा हूँ फिर से, आप बताइए, वो हदीस बताइए, वो आयत बताइए। हम कुरान और हदीस खोल के बैठे हैं, प्लीज। जी इस्लाम भाई। आपने कौन सी हदीस निकाली है? मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि कहाँ पे वो दुनियावी और दीनी इल्म हासिल करने के लिए कहा गया है अपने। जी भैया। यार इससे तो हम लोग बहुत लंबा खींच लेंगे और कोई मजा नहीं आएगा। इनसे इतना पूछ लेते हैं कि अगर ये इतना इल्म की बात कर रहे हैं तो अच्छी बात है। मुझे बस ये इतना बता दें कि यहूदियों में और इनमें कितना नोबेल प्राइज इन लोगों ने पाया है और किस फील्ड में प्राप्त किया है वो बता दीजिए भाई। आप इल्मगार आदमी हैं, आपने बहुत इल्म और बहुत तालीम ग्रहण की हुई है। उससे हुजूर की सुन्नत का पता नहीं चलेगा ना जो आप बोल रहे हैं। नहीं कम से कम इनको भी बताना तो चाहिए ना कि ये एक सवाल मेरा वाले की शिकायत, चैनल वाले की शिकायत ही जो वीडियो चल रही थी, शिकायत ही उसकी यही है कि हमारे नबी की बातों पे काफिर लोग अमल करके फायदा उठा रहे हैं, हम लोग नहीं उठा रहे। तो वो शिकायत ही वही है।
फिर मतलब इनका जी कुछ अच्छा इस्लाम भाई, ये आपके हाँ सामने ये स्क्रीन दिख रही है? दीनी भाई, 1 सेकंड का बस समय और दे दीजिएगा, छोटी सी बात और ऐड कर देना चाहता हूँ। कुशवाहा भैया, हाँ दिख इसकी रही है, दिख रही है, आप दिख इन रही है। लोगों की जो है, 1 सेकंड रुक जाओ। कुशवाहा भैया इन लोगों की रंजिश नहीं समझ रहे हैं। इनके जो मुसलमान जो है वो आज की डेट में कुछ नहीं अचीव कर पा रहे हैं। पूरा अरब वर्ल्ड ले लीजिए, जिनके पास अथाह पैसा है लेकिन कुछ नहीं कर पा रहे हैं, कुछ नहीं अचीव कर पा रहे हैं। उसका ये जो वीडियो ये प्रोपेगेंडा करने वाले हैं, उसके लिए नरेटिव क्या बना रहे हैं? वो ये बना रहे हैं कि हमारे नबी साहब ने तो बहुत साइंटिफिक बातें की थी, लेकिन मुसलमान ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। यहूदी ध्यान दे के उनका फायदा उठा ले जा रहे हैं। अगर आप ये प्रश्न पूछेंगे तो ये वही कहेगा कि मुसलमान तो ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। भैया तो इस ये जो व्यक्ति को तो मूर्ख, ध्यान देना चाहिए ना, जो जब से इल्म 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 करा हुआ है। ये क्यों नहीं इल्म कर रहा है भाई? इसको तो नोबेल प्राइज जीतना चाहिए। यहूदी 200 से ऊपर का प्राइज जीत चुके हैं, नोबेल प्राइज, अलग अलग फील्ड में, साइंस के फील्ड में, मेडिकल के फील्ड में, हर तरह से जीत रहे हैं। और ये बेचारे भाई साहब तब से इल्म इल्म कर रहे हैं यार, बात ही खत्म नहीं होने देते। अभी अभी तो एग्जैक्टली हम ये बताएंगे कि इनके नबी साहब ने बिल्कुल इसके उलट बात कही है। जो यहूदी हिंदू जो है, जो ज्ञान को, जो विद्या को जो है तरजीहत या मतलब महत्व देते हैं, उसके बिल्कुल विरुद्ध बात कही है इनके उसने। अभी तो मेन चीजें दिखाना बाकी है इनको, अभी तो इनकी निकाल रहे हैं खाली हम। जी इस्लाम भाई, दीनी भाई आपसे कुछ कह रहे हैं। जी ये हजरत आपको स्क्रीन दिख रही है? म्यूट हो। अरे सरकार म्यूट हो, मैं क्यों? म्यूट हो अनम्यूट करो जनाब। भाई। जी हाँ हाँ आपको स्क्रीन दिख बोलो। रही है? हाँ दिख रही है, दिख रही है। इसमें जो सही बुखारी 4639 लिखा है, इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है? कहाँ पर लिखा है बताइए? यार बीच में ही बड़ा बड़ा लिखा ना, नरेटेड बाई अल बुखारी 4639। 69 हाँ। इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है? हम्म इसके बढ़िया भाई। ऊपर फर्स्ट लाइन क्या लिखी हुई है? हम्म बोल यार। तो बोलना क्या चाह रहे हैं आप? अरे शर्मिंदा है बोलना बताइए। नहीं चाह रहे, लिखी तुमसे क्या है? पढ़वाना बोल तो चाह दो। रहे हैं। हाँ बोल दो, मैं लिखी बात क्या कोशिश है? चल रही है और आप बात को सा निकाल रहे हैं आप लोग। बात कोशिश कर रहा हूँ अरे मैं। यार भाई, मैं देखिए मैं टॉपिक से हट के बात ही नहीं करता, ठीक है? लिखिए क्या, मुझे बस इतना बता दो, मैं इसको उर्दू में भी ले आता हूँ। रुक जाओ, मैं इतनी ये चीज भी मैं कर देता हूँ, ठीक है? अरे दिनी भाई पहले अंग्रेजी का पढ़ा ले यार, वो हाँ समझ वो चुका है। उधर, वो यार सामने तुमसे है, अच्छा वो पढ़ता हूँ सामने है। यार, तुमसे अच्छा पढ़ता हूँ मैं, कोई उसमें कोई प्रॉब्लम दीनी नहीं है। भैया, मैंने ट्रांसलेट कर रखा है, कहिए मैं शेयर करूं। निसाई की है लेकिन सही है। हाँ वो भी रख दीजिएगा, आप पहले इनसे पढ़वा लेते हैं ना। सबसे पहले आप लोग ये बताइए इल्म का मतलब क्या होता है, उसको ट्रांसलेट अरे गूगल तुमको पर से बताते बताइए हैं ना क्या ये मतलब इल्म का क्या होता मतलब क्या है, यार ये नबी के हदीस अनुसार तो वही पढ़ दो ना, बताने जा रहे हदीस हैं। पढ़ने में क्या पढ़ो तो बुराई इसको। है? एक सेकंड है। एक मतलब सेकंड क्या एक है वही सेकंड। पूछ रहा हूँ, वही पूछ रहा हूँ, और क्या बोल रहा हूँ बताइए। इस्लाम क्या हाँ दीन की तालीमात ली जाती है उसे हम इल्म कह सकते हैं? इल्म का मतलब क्या है बताइए। अब सिर्फ मत मैं करिए, ये कह प्रॉपर रहा एक हूँ कि मैं डेफिनेशन इस्लाम की बताइए। तालीम हासिल करता हूँ, क्या मैं उसे इल्म कह सकता हूँ कि मुझे इस्लाम का इल्म हाँ है? हाँ हाँ इल्म चलें, बहुत मतलब बोल अच्छा हो गया। सकते हो आप। यानी हाँ इस्लामी तालीमात को हम इल्म कह सकते हैं, राइट? सिर्फ नहीं, इल्म का सिर्फ मतलब ये नहीं, मैं होता है ये कि कह रहा हूँ, नॉलेज। क्या हम इस्लामी हाँ तालीमात को इल्म कह सकते हैं क्या? सिर्फ नहीं हाँ बोला कह मैंने, सकते, नॉलेज, कह नॉलेज सकते हैं, हाँ। ओके। यानी कि हम हम्म इस्लामी नॉलेज को इल्म कहते हैं, ओके जी। हाँ अब यहाँ पर हम्म क्या लिखा हुआ है? गुड हम्म फॉर ए पर्सन ही मेक्स हिम अंडरस्टैंड द रिलीजन। हाँ एक इंसान के लिए ये बेहतर है कि वो जो अपने मजहब रिलीजन है के बारे में जानना। उसको समझाए, उसकी तालीमात दे, उसका नॉलेज हम्म, प्रोवाइड करवाए। तो हाँ दुनिया पहले की खुद पढ़े सबसे उसके बाद आला पढ़े तालीम हाँ। क्या होगी? नॉलेज, इस्लाम का। नॉलेज है हाँ। तो आप तो दुनियावी दुनियावी की रट लगा रहे थे। रिलीजियन के बारे में भी होता है ना कि स्टेजेस होते हैं ना, कोई इतना पढ़ता है, कोई आला इतना, आला मुफ्ती बोलते तालीम हैं क्या हो मौलाना। गई फिर? आला ना देखो, इस मौलाना का स्टेज ये होता है, मुफ्ती का स्टेज थोड़ा मौलाना बड़ा को होता है छोड़ो, तो आला हाँ। तालीम कौन सी हुई? अरे तो वही तो कह रहा हूँ ना, उसमें भी स्टेजेस होते हैं। मौलाना की पढ़ी, उनकी अलग पढ़ी होती है, मुफ्ती को तो उनसे ऊपर का लेवल अरे की उस पढ़ी होती वो है। नहीं पूछा और आपसे, आला उधर मकाम, ना जाओ।
रुको रुको, बता रहा हूँ मैं वो आप नहीं पूछा आपने, आप भाग सीरियस रहे हो आपने। भाग क्यों रहा हूँ? उसमें यार एक तो फीडबैक आ रहा है इस बंदे के साइड से, रुक जा थोड़ा। यहाँ पर जिक्र था आला तालीम का, और इस हदीस से साबित होता है कि सबसे बेहतर तालीमात वो है जो दीन इस्लाम की हो। तो आला तालीम कौन सी हुई? ना तो आपका कोई फिजिक्स, ना कोई केमिस्ट्री, ना मैथमेटिक्स, ना बायोलॉजी। सबसे आला तालीम हो गई आपके दीन इस्लाम की, यानी कुरान और सुन्ना। हाँ आई समझ? ये मानता हूँ मैं। हाँ हाँ, तो इसका तो मतलब इसमें ये है इसमें कि वो जो प्रॉब्लम क्या यहूदी है? क्लेम कर रहा है वो झूठा क्लेम कर रहा है, क्या और क्लेम किया आप उसने बताओ? झूठ के जरिए इस्लाम को प्रमोट कर रहे हो, नहीं राइट? नहीं 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 आला नहीं मकाम नहीं नहीं, क्यों 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 सुनो क्यों सुनो मैं क्यों बता रहा हूँ ना भाग बता बता बता। हाँ हाँ, बता बता। म्यूट कर दे रहे हो बार बार, तो कैसे बताऊंगा? बताओ, इतना अरे हिम्मत तेरी तो होना तरफ से अरे चाहिए कि फीडबैक फीडबैक आ आ रहा रहा है है। तेरे साइड से, गधे। मेरे पास से क्या आ रही फीडबैक? अरे वो आवाज यूट्यूब पे रिपीट जाके हो रही देखना। है, इको इको हो रही है। हाँ अब आ रही है आवाज? अरे तेरी आवाज आ रही है, लेकिन साथ में हमारी आवाज रिपीट हो रही है भाई। फैज भाई, मैं इसको क्वेश्चन क्लियर कर देना चाहता हूँ। मैं सनातन समीक्षा भैया आपसे कह नहीं रहा था कि मुझे आश्चर्य होता है कि जो है हमारे भीमवादी भाई आते हैं, उनकी इतनी मूर्खता कहाँ से आती है, कि मूर्खता तो असल में इनके यहाँ होनी चाहिए, और इनकी मूर्खता देखिएगा आप बस। इस्लाम भाई, बस मुझे इतना बताइएगा कि यहाँ पे बात हो रही है डेवलपमेंट की, प्रगति की, साइंटिफिक डेवलपमेंट की। आपकी कुरान कह रही है कि सबसे आला तालीम, और इनफैक्ट जो है मैं इससे क्लियर हदीस एक तो दिखा देना चाहता हूँ इसी के साथ। सुनन अन-नसाई की 3124 है, अभी दाऊद ब्रह्मराक्षस की। साहब हाँ भैया, थोड़ा रुक जाएं, इनसे बस ये कंफर्म करने दें कि वो आला तालीम कौन सी है, कुरान अरे और सुन्नत इसमें की या मैं साइंस की? इसमें भैया, इसमें जलेबी बनाई जा सकती, इसमें बिल्कुल नहीं बनाई जा सकती। सही हदीस अरे है वो भी सही बुखारी का कॉन्टेक्स्ट है मेरे भाई, कोई बात नहीं, चले आप भी दिखा दें। इसमें। भाई से हाँ इतना कंफर्म करवा लें हाँ, जी, इसमें इनसे आला इतना तालीम। कंफर्म करवा लें। जी भैया, इसमें आला तालीम जो है वो दीनी तालीम को बताया जा रहा है कि उदू कैसे करना है, नमाज कैसे पढ़नी है। अब आपको मुझे ये बताना है कि इससे पढ़ के रॉकेट बनाना कैसे सीख रहे हैं यहूदी, और कौन से यहूदी हैं जो आपके हिसाब से उजू करते हैं, आपके हिसाब से 4 शादियां करते हैं, आपके हिसाब से जिहाद को सही मानते हैं। वो इतनी डेवलपमेंट ये मूर्खता पढ़ के कैसे कर रहे हैं? ये पढ़ रहे हैं यहूदी। मतलब इस पॉइंट पे भैया हम लोग जो है 1 घंटे से ज्यादा लगे हुए हैं, तो हो सकता है कि थोड़ा सा जो है चीजें शिथिल हो रही हों, इसलिए थोड़ा सा इसको बस मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड करना चाहता हूँ। हाँ बिल्कुल, इनसे इस पढ़ा लें, हाँ, उर्दू तो आती होगी। उर्दू पढ़िए, क्या लिखा हुआ है? फिर जिहाद पे आ गया, फिर जिहाद पर आ गए। कुछ भी होता है आप लोग अरे जिहाद पढ़ना जिहाद भाई, करते जिहाद पे अरे आए। छोड़ ये उसे, ये हदीस जिहाद के लिखा बारे क्या में पढ़ने है, से पहले। पढ़ो इसको क्या लिखा है। हैं। आप लोग सिर्फ इस्लाम को बदनाम करने की कोशिश कर रहे उल्लू 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 हाँ हाँ उल्लू हाँ, उल्लू वो नहीं अभी कर होगा रहे। और हदीस बदनाम पढ़ो, होगा, पहले हदीस पढ़ दें। हदीस पढ़ो। हो। इस्लाम कोई बदनाम नहीं कर सकता, आप लोग याद रख लो। अरे अरे जिहाद फी इस्लाम की सबीलिल्लाह, खुदी मार, नारे पहले तकबीर, हदीस तो पढ़ अल्लाहू दे। अकबर। पढ़ो हदीस। पीटने के लिए ये भी बहुत करेसो है, ये भी बहुत करेसो है। आप लोग फिरौन की बहुत करासो है, ठीक है, और कुछ नहीं। नहीं, चल हदीस चल, पढ़िए भोपू प्लीज। बंद कर, भोपू बंद कर, मैं पढ़ देता हूँ। उस्मान पढ़िए। रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम में से बेहतर वो शख्स है जो कुरान सीखते हैं और सिखाते हैं। इसके आगे का भी पह- पढ़ना कुरान फैजू, सीखते एक हैं मिनट और सिखाते हैं। हाँ, इसके आगे का ये पढ़ना, ओके, उसमें रसूल टॉप अल्लाह पोजीशन सल्लल्लाहु पे अलैहि भी वसल्लम ने बोलते बंदा। फरमाया तुम में जी, हाँ पकड़ पकड़। यार हाँ, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम सब से बेहतरीन वो है जो कुरान क्या है, कुरान पढ़े और पढ़ाए। साद बिन उबैदा ने बयान किया कि अबू अब्दुर्रहमान सलमी ने लोगों को उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु के ज़माने खिलाफत से हिज्जाज बिन यूसुफ के इराक के गवर्नर होने तक कुरान मजीद की कुरान पढ़ाई। तालीम दी। हाँ, वो कहा करते हाँ थे कि यही हदीस है जिसने मुझे इस जगह यानी कि कुरान मजीद पढ़ाने के लिए बिठा रखा है। मतलब इस अब हदीस को पढ़ के वो गवर्नर बन गया। आप लोग अब यार कहाँ मुझे, बात कर रहे हो? हाँ अब मुझे बस मुझे भी इतना ऐसे बताना गवर्नर है। बना दो। मेरा 5 मिनट अभी बचा हुआ है, तो प्लीज आप लोग जो है मुझे 5 मिनट दीजिए इनके साथ। मैं ये पूछना चाहता हूं कि जो इनसे पूछा जा रहा है कि यहूदी जो है नबी से ये सीख के
डेवलप हो जा रहे हैं। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि कौन से यहूदी ने कुरान की तालीम हासिल करके, क्योंकि आला तालीम तो कुरान की ही है ना, कौन से यहूदी ने कुरान की तालीम हासिल करके रॉकेट बना लिए जिसकी वजह से फिलिस्तीनियों की मारी जा रही है? इस्लाम भाई पॉइंट टू पॉइंट चलेंगे, मेरे पास सिर्फ 5 मिनट है जी। ठीक है, इस्लाम भाई बोलने के मूड में नहीं है। फैज भाई मैं आपसे एक आग्रह करना चाहता हूं कि वाली भी हदीस निकाल दीजिए, क्योंकि तिजारत वाले पॉइंट पे हम लोग आने वाले हैं कि सबसे बढ़िया कमाई कौन सी है, माले गनीमत वाली प्लीज हदीस निकाल दीजिए, मेरे पास से मिस हो गई है। हाँ इस्लाम भाई, तब तक इसका उत्तर दीजिए, कौन सी कुरान पढ़ के यहूदी जो है मिसाइल बना रहे हैं जिसकी वजह से इस्लाम पे जो है गालिब आ रहे हैं, वो प्लीज बताइए। देखो, हमारे इस्लाम में सबसे ज्यादा बेहतरीन जो नॉलेज इल्म की बात कर रहे हैं वो कुरान है। कुरान की इल्म हासिल करना वो सुपीरियर हमारे यहाँ। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं होता कि दुनियादारी की। तुझे और क्या फैज भाई, सिखा रहे हैं भाई? फैज हाँ। भाई बस 5 मिनट दीजिएगा, कोई इशू नहीं है, बोल इस्लाम। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं होता कि दुनियादारी का इल्म हासिल करना जरूरी नहीं है, ऐसा नहीं है। तो यहूदी ठीक है। लोग इस्लाम के नहीं बात करते, उनकी तौरत भी नहीं पढ़ते, वो साइंस पे ज्यादा अपना दिमाग लगा रहे हैं, तो वो साइंस पढ़ रहे ठीक है, हैं। सिंपल ठीक है, आपका पॉइंट आ गया, आपका पॉइंट आ गया। अब मैं बोलने जा रहा हूँ, प्लीज म्यूट रखिएगा अपने आप को। मैं बस ये जानना चाहता हूँ कि अब हाँ। इसमें से, ठीक है, क्योंकि रसूलुल्लाह तो कह रहे हैं कि जो है आपको साइंस पढ़ने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि सबसे बेहतर इल्म जो है वो कुरान का है। अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि कुरान में लिखा है, सुनिए मेरी आज बात। कुरान साइंस पूरी कुरान में आधे से ज्यादा बात कर रहे साइंस हो पूरी आप। कुरान में, साइंस आते ज्यादा कुरान में, बहुत अच्छी जगह पे आ गए हैं आप। हम चाहते हैं कि आप इसी पॉइंट पर रहिए, सूरज के ठीक है? बारे में जिक्र है, अगर चांद आपको सितारों कोई के डाउट बारे हो, हाँ आपको कोई डाउट हो तो ये वाली हदीस आप जो है दोबारा से देख लीजिए, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि सबसे बेहतर इल्म जो है वो कुरान का है में। ना? भैया कोई डाउट नहीं, कोई डाउट नहीं है। कोई डाउट मेरा नहीं, बोलने का सबसे बेहतर इल्म जो है वो कुरान का है, ठीक है? तरह, है हाँ ना? सबसे बेहतरीन, लेकिन सेकेंडरी ठीक है, दुनियादारी भी है, सेकेंडरी हाँ दुनियादारी भी। ठीक है। ठीक है, लेकिन अगर ये कोई सुनिए, अरे सुनिए तो, अगर ये रसूलुल्लाह की बात मानते तो जो है ये साइंस ना पढ़ के कुरान पढ़ रहे होते। तो वह सबका अपना अपना चॉइस है ना। हाँ, नहीं, लेकिन वो तो हमारे कह रहा है कि नबी की बातें मानी ना, नबी की बातें का अगर माने होते तो साइंस की जगह कुरान पढ़ रहे होते। नबी की बात कौन मान रहा है? यहूदी मान रहे हैं नबी की बात। नबी को आपका आखिरी ये नबी मान, फैक्ट नबी की टू तो बहुत फिक्शन, नबी की तो बहुत ये बातें आपका जो नहीं मान। फैक्ट ट्यून वाला कह रहा है ना कि जो आपके यहूदी हैं वो नबी की बात मान के वो हाँ, इतने डेवलप कर रहे हैं, तो क्या ये नबी की बात मान रहे हैं? देखिए मैं फिर से दिखाने लगा हूँ आपको, काहे टेंशन ले रहे हैं आप? ब्रह्म राक्षस के शहर में हर दर्द की दवा है। ध्यान से सुनिएगा, मैं आपके सामने रिपीट करने जा रहा हूँ, फिर से सुनिएगा इसको। आप सुन ही नहीं रहे हो यार मेरी बात। बच्चों को बचपन से ही बिजनेस करना सिखाते हैं, यानी तिजारत करना। नंबर 3, भाईचारगी। हम एक दूसरे यहूदी को सपोर्ट करते हैं, और हम यहूदी दुनिया में कहीं भी रहते हैं, हम आपस में कनेक्ट रहते हैं, और हमने ये सारी चीजें तुम्हारे नबी से सीखी है। दूसरे लोग हमारे नबी के तरीके पर चलकर कामयाब हो रहे हैं, और अफसोस कि आज मुसलमान दुनिया को फॉलो करने में लगे हैं। अल्लाह पाक हमें अपने नबी के तरीके पर। ये चूतिया चैनल वाला, सुनो मेरी बात, सुनो मेरी बात, अच्छा, सुनो मेरी बात। हाँ, ये चूतिया हाँ। चैनल वाला कह रहा है कि नबी को सीख के वो लोग इतनी उन्नति कर रहे हैं। नबी तो कह रहे हैं कि साइंस छोड़ के सबसे पहले कुरान पढ़ो, आला इल्म कुरान का है। तो कुरान उसके में बाद वो भी- रॉकेट, हाँ रॉकेट बनाने की बात कहाँ लिखी हुई है? और कौन सा यहूदी कुरान सीख रहा है पहले, साइंस सीखने से पहले? बताइए। मैं या तो वही ये तो झूठ कह बोल रहा रहा है, या हूँ। तो आपके नबी झूठ बोल रहे हैं, या आप झूठ बोल रहे हैं। नबी तो झूठ बोल नहीं सकते, ठीक है, पहली बात तो ये है। ठीक है, वो बोल रहा या होगा तो पता फिर नहीं, लेकिन ये बता नहीं, कैसे झूठ बोल रहा है? कैसे झूठ बोल रहा है? नबी के सामने आप किसी अपने मौलाना को कैसे झूठ कह सकते हैं? इसने कैसे झूठ देखो बोल दिया? क्यों झूठ बोला नबी, मैं जो पॉइंट्स मुझे पता है मैं वो कहूंगा। आपके हिसाब से मैं बोलो वो तो नहीं बोलूंगा ना मेरे भाई। इसने क्यों झूठ बोला है? आपने कहा है नबी नहीं झूठ बोल सकते हैं, इसने झूठ बोला। इसने क्या चीज झूठ बोली है? नबी झूठ नहीं बोल सकते, आप लोग झूठ बोलते हो, और नबी झूठ नहीं बोल सकते। इसने ठीक है, क्या झूठ हाँ। बोला है? क्योंकि अगर ये सच्चा है तो फिर नबी झूठे हैं। आप लोग अगर ये आप लोग सच्चा है, सुनिए मेरी बात, जाके ये कर सुनिए मेरी लेते, वो बात कर लेते, तो ये हाल महोदय, है। सुनिए मेरी बात। इस्लाम भाई आप लोगों सुनिए मेरी बात, सुनिए मेरी बात मेरे प्यारे भाई। ये कह रहा है कि आला इल्म लेके वो लोग रॉकेट बनाना सीखे, वो लोग अपने टेक्नोलॉजी डेवलप करना सीखे, और आज की डेट में मुसलमानों से आगे हैं। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि नबी तो इसके उल्टा कह रहे हैं। नबी तो कह रहे हैं कि आपको रॉकेट बनाना सीखने की टेक्नोलॉजी डेवलप करने से ज्यादा आला इल्म जो है वो कुरान का है। तो या तो ये झूठा है, या तो नबी झूठे हैं, और आप कह रहे हैं कि नबी झूठे हो नहीं सकते। तो आप साबित करिए ये कैसे झूठा है। बार बार आप नीचे फेंक दोगे तो मैं कुछ बोल नहीं सकता यार, मेरी बात सुनना पड़ेगा, वरना फिर आप बात मत करिए। सिंपल सी बात है, आप सुन रहे हो नहीं, आप तो अपनी बात कर। देखिए आपको इतनी देर से ऊपर लिया, आपसे फ्रेंडली रोना कर रहे हैं। आंसर दीजिए, नबी अगर सच्चे हैं,
ये अगर झूठा है तो क्यों झूठा है, नबी अगर सच्चे हैं तो क्यों सच्चे हैं? आप आपका क्या समय आप है, प्लीज बोलिए। आपका पॉइंट ऑफ व्यू बताइए, उसके बाद मैं अपना बोलता हूँ। आपको क्या लगता है इस कौन झूठे है? मुझे लगता है नबी झूठे हैं, ये सही बोल रहा है। अच्छा, ये सही बोल रहा है, नबी झूठे है, बिल्कुल, ये हाँ बताओ नबी आप, झूठे ये हैं। सही मैं है नबी झूठे? फैज आई एम सो सॉरी, नबी अगर सच्चे हैं तो ये क्यों हाँ, झूठा है? क्या इसने झूठ क्या कहा है? आप ये भी बोल रहे हो कि नबी सच्चा है तो ये झूठा है, ये बोल रहे हो कि नबी नहीं, झूठा है तो ये सच, मतलब आप बोलना मैं तो कह रहा हूँ कि नबी झूठे हैं, ये सच्चा है। आपको ये तो बताना है आप कि नबी क्यों सच्चे हैं, ये क्यों झूठा है। इधर कह रहे थे आप कि इन्हें झूठा है, ये चूतिया है, ये वो है, ये ऐसे बातें कर रहे थे आप। ठीक है, अगर बात नबी की तुलना में की जाए तो नबी की तुलना में तो मुझे ये सच्चा लग रहा है, ये है चूतिया, लेकिन मेरे ये क्या हिसाब से बात, चूतिया है। अपनी बातें लेकिन कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं चीजों को नबी आप। नबी नबी की तुलना ये क्या में बात, मुझे लगता है कि ये सच बोल रहा है, क्योंकि सच में अच्छा, यहूदी जो हैं, अभी सुनो पहले मेरी सबसे बात, पहले बोले झूठा है, ये सुनो, झूठा है बोले ना। मैं बताता हूँ क्यों ये सच्चा है नबी की तुलना में। क्योंकि सही में यहूदी जो होते हैं वो रॉकेट वगैरह बनाना वो बहुत अच्छे से सीखते हैं, लेकिन नबी तो हमारे बोलते हैं कि पहले इस्लाम को तरजीह दो। तो मुझे लगता है कि नबी साहब जो है वो हमारे झूठे हैं, ये सच बोल रहा है। अब आप मुझे बताएंगे ये क्यों झूठा है? अरे पहली बात तो ये लोग तो इस्लाम को मानते नहीं है ना यार, क्या बात कर रहे हो तुम? ये लोग तो ये इस्लाम को तो कहाँ मानते भाई हैं? ये इस्लामिक लोग चैनल है, अल्लाह अकबर के नारे बजते रहते हैं, कैसे इसमें कौन? ये इस्लाम कैसे नहीं मानता? बिल्कुल इस्लामिक चैनल है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, यहूदी की बात कर रहा हूँ। यहूदी तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानते नहीं है ना। लेकिन ये तो मैं कह ये रहा है कह कि नबी साहब की बात मानते हैं यहूदी। अरे तो यहूदी अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानते ना तो वो कुरान पढ़ते, तौरात नहीं पढ़ते। और दूसरी बात, हाँ तो लेकिन मुसलमान, ये तो कह रहा है कि नबी साहब की बात मानते हैं। अरे ये कह रहा है अलग चीज है, लेकिन मेरी जो पॉइंट ऑफ व्यू मैं कह रहा हूँ उस चीज को, ये पॉइंट ऑफ व्यू यहूदी। इसको गलत क्यों कह रहे हो भाई कि इसमें 16 लाख मुसलमान जो हैं तुम्हारे जो हैं यहीं पे हाँ, इंशाल्लाह माशाल्लाह कर रहे हैं। तुम ससुर नए आए हो जो इसको झूठा कह रहे हो। देखो मैं झूठा नहीं कह रहा हूँ, मैं झूठा नहीं कह 57,000 लोगों ने अल्लाह अकबर सुभान अल्लाह माशाल्लाह उसकी अम्मा कर रखी है इसके उसमें। नहीं रहेगा, मैं वो चीज को नहीं कह रहा हूँ। मैं अपना ये पॉइंट ऑफ व्यू देखिए, रख रहा हूँ, ठीक है? बस यहूदी के बारे में मैं अपना बात रख रहा हूँ कि यहूदी किसको मानते हैं, किसको नहीं मानते। मैं ये कह रहा हूँ यहूदी, जो मैक्सिमम यहूदी है वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं मानते, सिंपल सी बात है। लेकिन ये तो कह रहा है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मान के जो है यहूदी जो है इतनी तरक्की कर गए। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानते तो सबसे पहले इस्लाम कबूल करते और इस्लाम की बातें करते, इस्लाम का जो जो बताया गया इस्लाम में करने को वो करते, ना एक वो मुसलमान के झूठ दुश्मन है बोल वो रहा है लोग। ना, झूठ बोल रहा है ना नहीं महोदय। नहीं, और ब्रह्म ऐसे रक्षक तो भाई एक एक मिनट, ब्रह्म रक्षक आप भाई, लोग जिनी भाई जस्टिफाई कर रहे हो छोटू सा जो यार, जुल्म हो रहा इस है, बंदे जो ने इजराइल क्लेम जुल्म किया कर कि रहा है, हमारे नबी कभी झूठ नहीं बोल जुल्म सकते। यार आपके के नबी साथ ने है। इतनी झूठी प्रोफेसिस की जिन पर अच्छा आज बताइए, आपका मुंह नहीं खुलता, उसके बारे में क्या ओहो बोलोगे? यार, क्या छोटी प्रोफेसिस की गलत बताइए जा आप। रहे हो ना। एक मिनट रुक जाओ हाँ, इस्लाम भाई, जिनी भाई मुझे बस थोड़ा आप, सा तो रुके यार, छोटू सा रुक जाए। आपने कहा कि आपके नबी ने कभी झूठ नहीं बोला, ठीक है, नहीं ये बोला और हदीस आपके सामने है। हाँ हाँ हाँ, इस हदीस से साबित होगा कि आपके नबी झूठ बोलकर चले गए, ठीक है, और अरे आप इस यार, गलत फहमी में हो कि आपके नबी झूठ नहीं बोलते थे। क्या झूठ बोला बताइए? नबी ने बोला, हाँ कोई इंसान नहीं, नबी ने क्या झूठ बोला वो बताइए। हाँ अच्छा, हाँ, नबी 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 हमारे एक नबी मोहम्मद सहाबी ने सल्लल्लाहु आप, अरे हाँ मोहम्मद ही बता रहा हूँ मैं, कौन सा मूसा बता रहा अलैहि वसल्लम। हाँ, हूँ। एक आप लोग तो सहाबी ने आपके नबी से पूछा, अब सुन तो, कहीं और जा हाँ रही है कयामत बात, के बारे में। कहीं और जा रही है फैजू मियाँ, पीछे और लोग इंतजार भी कर रहे हैं और बात कहीं और जा रही है। हमें बस इससे ये साबित करवाना है कि ये जो चैनल वाला है ये प्रोपेगेंडा करके इस्लाम की तबलीग कर रहा है या नहीं। आप तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गलत बोल रहे हो, कभी वो चैनल वाले को गलत बोल रहे हो। अब एक बात रही, अरे एक चीज मैं पे मैं रही। मैं चैनल वाले की बात कर रहा हूँ कि अगर आपके हुजूर सच बोल रहे हैं तो इसका मतलब चैनल वाला झूठ बोल रहा है। तो चैनल वाला ठीक है प्रोपेगेंडा करके इस्लाम की तबलीग कर रहा है या नहीं। देखो, आप इल्म को और आला तालीम को उस चीज को कंपेयर कर रहे हो, उस चीज को, वो एक ही होता है पहली बात तो। नहीं नहीं, एक ही नहीं इल्म होता। देखिए यार भाई मेरा सीधा सवाल है, देखिए लंबा टाइम कोई मतलब नहीं बनता, ठीक है। आला से आला तालीम में आपने बता दिया कुरान और हदीस है, इल्म में होता ठीक है। है। हाँ, इल्म में भी हाँ, कुरान भी बोल आला दिया। से आला इल्म जो है वो कुरान और हदीस है। आपको भी पता है, आपने बोला है कि यहूदी कुरान और हदीस नहीं पढ़ते, ठीक है ना, एज फॉलो अ करते ना पढ़ते, ठीक है। सुनो सुनो, एज अ
मैं कुरान को मैं सुपीरियर रखता हूँ, लेकिन बहुत से यहूदी है जो दीनी तालीम को नहीं रखते हैं। वो मैं उनकी बात नहीं कर रहा, वो बात मैं नहीं कर रहा, ठीक है। मुझे बस इतना बताएं कि ये चैनल वाला झूठ बोल के प्रोपेगेंडा करके इस्लाम की तबलीग कर रहा है या नहीं, हाँ या ना? आला तालीम का मतलब ये होता है कि अपना जो शुक्रिया, बहुत लोग बड़ी देर से वेट कर रहे हैं। अच्छा, हमारे साथ हमारे देखिए इस्माइल भाई दीनी भी भाई, हाजिर हो गए हैं। नहीं एक नहीं सेकंड फैजू, आप सही उसको तोड़ना चाहते थे, लेकिन बात ये है, बिल्कुल। पॉइंट यही है कि ये आदमी खुद कह देखें, रहा है फंसने के। फैजू एक छोटी सी बात मैं बस कंप्लीट कर दूं। फंसने के बाद ये खुद कह रहा है कि यहूदी नहीं मानते, लेकिन ये इतने हाँ मक्कार हैं कि ये उस चैनल का भी समर्थन करेंगे जो कह रहा है कि यहूदी नबी को मानते हैं। समझ रहे हैं? मेरा हमारा बिल्कुल पॉइंट आज का सिर्फ इतना है, उन चैनलों को एक्सपोज करना कि जब उनकी जरूरत पड़ती है, जब उनको सही दिखता है, तो वेदों में भी जो है अपने नबी की तालीम दिखाते हैं, और जब सही तरीके से उनको काउंटर किया जाता है तो भागते हैं, कहते हैं कि नहीं यहूदी तो नहीं मानते हैं। समझ रहे हैं देखें दादा? यार, हाँ दीनी भाई, आप ना पूरे चैनल की तरफ लेके गए कि चैनल झूठा है, चैनल वाला ये कर रहा है। देखिए